नवरा, गुड इवनिंग। सिंह जी, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। हाँ जी, आ रहे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे, गोल तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली बुलिश। ठीक है। और जोन्स अगर हम देखेंगे नवोदा, कहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज दी प्रीवियस, कल का न्यूयॉर्क सेशन लो। ठीक है। और ये जो है उसके अगले दिन का न्यूयॉर्क सेशन हाई, राइट? तो यही दो जोन्स है। ठीक है। तो यहीं से बाय करेंगे। अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है। सर, तो गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो मार्केट एक कंफर्मेशन भी बन रहा है, 16 सेकेंड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे जो है हम एक बाय सेट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा आप रखिए, 100 पिप्स का रखिए, इस जोन के नीचे रखना है। ठीक है। एंड टारगेट विल बी 100 पिप्स। ठीक है। तो ये क्लोजिंग दे चुका है, सो वी कैन एंटर 0.50 डॉलर तो 0.05, उस हिसाब से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मतलब वो कर लीजिए। ठीक है। 0.05 और 250 डिवाइडेड बाय 0.25। 3346.34। 6.34 यहाँ पे एंट्री हुआ है मेरा। एसएल मैंने जैसे बताया, 100 पिप का एसएल है और 200 पिप का टारगेट है। ठीक है। 1:1 यहाँ पे है मेरा। दिस इज 1:2। डन हो गया गाइस, सबका एंट्री। यस सर। यस यस सर। सर। कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। जर्नल को भी अपडेट कर देते। आप लोग भी जर्नल को अपडेट कीजिए। 100 ट्रेड्स वाला जर्नल आप लोगों ने भी स्टार्ट किया है ना गाइस? हाँ सर। बहुत बढ़िया।
17, 25. यूरो यूएसडी में इसीलिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं ना वो भाई, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे, सिंह जी, मनोरंजन जी, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, करेक्ट। ये सर। एक जोन है, ठीक है। फिर उसका अगर आप एक्सटेंड देखोगे, ये एक जोन है। इसको अगर एक्सटेंड करिए तो ये सभी जोन्स एक ही जोन्स बन रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। ये एक जोन है। सो देयर आर मल्टीपल जोन्स, अगर आप देखोगे देयर आर मल्टीपल जोन्स इन बिटवीन, राइट। राइट। इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है यूरो यूएसडी, बिकॉज बुलिश ही था यूरो यूएसडी, ठीक है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि दिस वाज द हायर लो, करेक्ट, दिस वाज द हायर लो। बिकॉज ये हाई लो बनाया था, तो फिर इस हाई को मार्केट ने, इस कैंडल ने ब्रेक किया था, तो अपना ये हाई लो था, है कि नहीं ना बता, तो इसके ऊपर जब तक मार्केट था तो हम लोग बुलिश ही थे। लेकिन अगर आप देखोगे बहुत सारे मल्टीपल जोन से, तो आप कहाँ से बाय करोगे, राइट। तो इसीलिए आई एम अवॉइडिंग यूरो यूएसडी, ठीक है। ओके। इसलिए हम यूरो यूएसडी को ट्रेड नहीं कर रहे, बिकॉज कोई क्लियर है ही नहीं यहाँ पे, मतलब क्लियर इन द सेंस डायरेक्शन तो क्लियर है कि बुलिश है, राइट। लेकिन क्लियर इस चीज में नहीं है कि हम कहाँ से बाय करें, करेक्ट। दैट्स द रीजन यूरो यूएसडी को जो है थोड़ा इसको छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और लंदन सेशन में सिंह जी, मनोरंजन जी, लिया था आप लोगों ने ये सेटअप? हाँ जी सर। सर मेरा थोड़ा सा मिस हो गया। मैं मेरा बच्ची को लाने के लिए गया था, बेटी को। तो वहीं पर मेरा मिस हो गया, और उसके बाद में लिमिट ऑर्डर लगा था, लिमिट ऑर्डर टैप ही नहीं हुआ सर। नहीं आया। नहीं सर, लिमिट ऑर्डर पर नहीं आया सर। देख रहे हैं ना, ऊपर ही रिजेक्शन में 3 4 बार आया, ऊपर से चले गया सर। हाँ, नहीं आया। और दूसरा नहीं ये आया है सर। कि अगर आप देखोगे, ये बैंक जोन भी रेस्पेक्ट हो रहा है, हाँ सर। राइट। ये बैंक यस जोन सर। भी रेस्पेक्ट हो रहा है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बुलिश है गोल्ड, तो चांसेस है ये ब्रेक होने का। ओके सर। और सिंह जी, आपने लिया है तो होप्सो आपका जो है ये मतलब रिस्क फ्री सर। रिस्क फ्री ट्रेड है ये ना। सर। हाँ सर, रिस्क बहुत फ्री होगा सर। बहुत बढ़िया। सेटअप सही था ना, बिल्कुल जोन से हैमर बनाया, फिर हाँ मार्केट जी सर। अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया था सर। मैं तो सर माथा पीटते हुए रह गया सर, क्या हो गया क्या हो गया करके। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर आप कल। देखोगे 150 पिप का मूवमेंट दे चुका है ऑलरेडी गोल्ड, हाँ सर। राइट। चलिए, सही है। वैसे और बताइए नवोदा, कैसा गया ये हफ्ता? सर अच्छा गया। मतलब अभी कितना परसेंट है आपका अकाउंट? 2 पॉइंट कुछ है सर। 3 टू है सर। पॉइंट तो ठीक है, हाँ। मतलब आप है ना। हाँ हाँ आप है सर। ठीक है। और मनोरंजन में आपका? मेरा सर, मेरा सर डाउन में है सर अभी। डाउन है, कितना परसेंट? मेरा अभी 4% माइनस में है सर। मेरा अभी फोर मंडे को थाउजेंड चेक किया एट था, हंड्रेड है मेरा। मंडे को चेक किया था तभी तो 4% था। नहीं सर, वो था तब था 4750 था सर। अभी? अभी 4803 है सर। कल एक आया ना, कल 1:2 आया सर। हाँ 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 हाँ, हाँ। ठीक है, चलिए धीरे धीरे उसको कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ सर।
और सिंह जी आपका? सर मेरा ब्रेक इवन है। अभी भी ब्रेक इवन ही है? हाँ जी सर, मैंने एक तो गोल्ड में ले थे, एक यूरो यूएसडी में 8.50 पर मिला था मुझे, वो एसएल हो गया। कब लिया था आपने, मंडे? मंडे, हाँ जी। मंडे को तो हमने भी लिया था ना, मैंने भी लिया था यूरो यूएसडी का। ठीक सर। एक आपका मंडे का एसएल गया था यूरो यूएसडी, ठीक है। और हाँ जी। गोल्ड का टीपी गया था, तो दोनों को मिला के अगर हम देखो 0.5% एक अप पॉइंट होना फाइव चाहिए। परसेंट हाँ जी। तो 0.5 का मैंने लिया था सर, यूरो यूएसडी, क्योंकि $200 मैंने लेना था, इसलिए 0.5% ले लिया। कब लिया था, वन। मंडे, मंडे को? हाँ जी। हाँ मंडे जी। को, ठीक है। फिर 0.5% आपका गया, फिर आपका गोल्ड में 1.5% मिला, तो 1% आपका पॉजिटिव था ना। सर एक, हाँ जी, 1% पॉजिटिव था, मगर वो 1% एसएल हुआ था ना यूरो यूएसडी में, पहले 1 तारीख को। वही तो मंडे की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। तो आपने तो बोला 0.5% लिया था आपने। बिल्कुल सर। हाँ जी, वैसे 1% सर ने, एक एसएल पहले हुआ था ना जी, पहले दिन हमने जब शुरू किया था 100 डेज। ये वही तो मंडे के दिन एक एसएल गया था। मैंने फिर ट्यूसडे को लिया था सर। ट्यूसडे को किस में, यूरो यूएसडी? यूरो यूएसडी सर, 1 मिनट में देख कर बताता हूँ। ओके। दो 2 मिनट सर, अभी बताता हूँ। ट्यूसडे को तो नहीं लिया था मैंने, तो नहीं लिया था, स्ट्रीम में मैं भी नहीं बोला था यूरो यूएसडी का। मुझे सर दिखा था, मैं तभी लिया था। मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। पता नहीं, अभी न्यूज था क्या भाई? हाँ शायद कुछ ये था, सर। इतना बड़ा वीक मार दिया सर ऊपर। हाँ। ट्यूसडे को आप लोगों ने स्ट्रीम ज्वाइन किया था क्या, हाँ न्यूयॉर्क सेशन वाला, हाँ सर। नवरा? हाँ सर। हाँ। उसमें हाँ हाँ ज्वाइन किए थे सर। यूरो यूएसडी लिया था क्या मैंने? नहीं सर, आपने नहीं लिया था। ओके ओके ओके, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, मैंने नहीं सोचा नहीं, आपने नहीं लिया, मैंने 8.50 पर लिया था, मैं बता रहा हूँ। कि कब लिया सिंह जी? 8.50 पर। क्यों? सर अब 9:30 तक आपने कहा ना नहीं देखना है समझ तो। गया, लेकिन यूरो यूएसडी तो मेरे स्ट्रीम में भी बता दिया था कि कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा रहने देते हैं। ओके सर। यूरो यूएसडी मैंने बताया था ना नवोदा, मनोरंजन जी, कि यूरो यूएसडी अगर आप देखो ना, यूरो यूएसडी बिल्कुल कंफ्यूजन, जो मंडे को ही लिया था एसएल के हाँ बाद, सर। मैंने यूरो यूएसडी को फिर उसके बाद टच नहीं किया, बिकॉज अगर आप देखोगे ना सिंह जी, यूरो हाँ जी। यूएसडी देखिए ना कितने जोन्स पड़े हुए, 1 2 3, आप देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सर। चारों तरफ जोन ही जोन है, तो कहाँ से बाय करे कहाँ से सेल करे, मतलब राइट कहाँ सर, से बाय यस करे, सर। राइट? तो इसीलिए मैं यूरो यूएसडी को ट्रेड ही नहीं कर रहा था, ठीक सर। राइट। और सेशन में भी मैंने यूरो यूएसडी को अवॉइड करने के लिए ही बोल दिया था, ठीक है। शायद उस दिन आपने ज्वाइन नहीं किया होगा क्या सिंह जी? ऐसा ज्वाइन तो किया था मन, मगर हो सकता है मुझे स्किप हो गया वो। ओके ओके ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यूरो यूएसडी इसीलिए मैंने बोला सिंह जी, ऐसा नहीं कि बायस नहीं था, इसीलिए मैंने उसको मना करने के लिए बोला, बिकॉज आसपास बहुत सारे जोन्स थे, और बैंक जोन्स में हमें नहीं पता ना कौन से जोन्स रेस्पेक्ट करके नीचे आ जाए, बिल्कुल सर। मतलब गैप ही नहीं मिल रहा है जोन्स के बीच में ना, कोई गैप ही नहीं है, हाँ राइट। जी, बिल्कुल इसी सर, बिल्कुल। इसीलिए जो है यूरो यूएसडी को हमने अवॉइड करने के लिए बोला था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से क्या करना है ना सिंह जी, कि प्रॉपर, मतलब आई वुड से ट्राई कीजिएगा कि लाइव स्ट्रीम को भी प्रॉपर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हाँ जी जैसे सर, मैं करता हूँ। क्लास में आप लोग मतलब प्रॉपरली बैठते रहते हो ना, लाइव स्ट्रीम में भी प्रॉपर बैठिए जब तक मैं हूँ, ठीक सर, ठीक। ठीक है। सर कल मैं थोड़ा गया था बाहर, एयरपोर्ट था पर था, दिल्ली गया था, मुझे कुछ काम पे पड़ गया, इसलिए मैंने किसी और के से फोन से कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप देखोगे ये जो जर्नल आप मतलब जर्नल में अभी आप सिंह जी मतलब अभी आपने न्यूयॉर्क सेशन में जो है आज का मिला के 4 ट्रेड ले लिया ना? अ, हाँ जी सर, आज काम लाता तो वो था ही नहीं। और क्योंकि अगर आप देखोगे मैं न्यूयॉर्क सेशन का जो है डिस्क्रिप्शन अपडेट कर रहा हूँ, है। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैसेज में डिस्क्रिप्शन अपडेट कर रहा हूँ, अभी आज का थर्ड ट्रेड है अपना, कार्ड है सर, हाँ जी। मैंने ठीक है। फोन। ठीक है सिंह जी, कोई दिक्कत नहीं है, अब बस ठीक। वही चीज है कि अगले हफ्ते से इसको सही करना है, ठीक है। ठीक सर। मतलब शॉर्टेज हम साथ में करेंगे, ठीक है। ऐसा ओके। नहीं कि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, मैं कुछ रिमोट ट्रेड कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज यूरो यूएसडी दैट वाज द ओनली रीजन जिसके कारण मैंने छोड़ा है, इसके लिए नहीं कि बायस से ही नहीं था, इसीलिए मैंने छोड़ा, बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से बाय करे, बिकॉज इतने आसपास बिल्कुल जोन्स आप देखो, ट्यूसडे को आपने किया राइट, बिल्कुल ट्यूसडे को सर। अगर आप देखोगे जोन्स देखिए, हर जगह जोन्स है, ये एक जोन है, ये एक जोन है, ये एक जोन है, दिख रहा है आपको, ये राइट एक सर, जोन है, यस हर सर। जगह जोन ही जोन्स है, नहीं सर, ये एक मैं जोन है। हाँ मैं भी आपके साथ ही करूंगा, कोई नहीं हाँ छेड़ू। बस, ठीक सर। ठीक है। ठीक सर। चलिए, और वैसे एक चीज आप मुझे बताइए, आप लोग
कि जब लास्ट वीक हम लोगों ने वीकली एनालिसिस किया था, इस वीक थोड़ा इजी हुआ ना? हाँ हाँ जी सर, सर। इजी हुआ सर। राइट, इजी हुआ यस। है कि नहीं नवोदा मनोरंजन जी, सिंह हाँ जी? सर। हाँ यस। सर। राइट, इसीलिए इजी हुआ बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है सिंह जी कि मंडे को डायरेक्टली हम मार्केट में जाके आके ना, डायरेक्टली जब वो चीजें किया जाता है ना, तो एक ऑलरेडी मार्केट मूविंग होता है, बिल्कुल तो सर। ऑलरेडी वो इमोशंस अटैच्ड होता है। राइट, तो उस हिसाब से फिर वो डिसीजंस लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हेक्टिक हो जाता है, कहीं ना कहीं वो पैनिक मोड आ जाता है। राइट सर। राइट, लेकिन जब मार्केट बंद होने के टाइम पे हम जब प्रॉपर अच्छी तरीके से मार्किंग करते हैं ना, बिकॉज मंडे को जब मार्किंग किया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो ये तो चलता रहता है ना कि मार्केट अभी स्टार्ट है, अभी ट्रेड करना है। यस सर। राइट, लेकिन सैटरडे संडे को जब आप करते हो ना, मार्केट बंद होता है, तो उस टाइम पे आप ट्रेड कर भी नहीं सकते, तो वो माइंड में होता ही नहीं है, तो एक क्लियर सेट ऑफ माइंड रहता है। राइट, बिल्कुल मैंने सर। भी ऑब्जर्व किया है लास्ट वीक, जैसे ही मैंने किया इस हफ्ते बिल्कुल चिल ही था, मतलब बिकॉज ऑलरेडी हमें पता था सिंह जी कि क्या चीजें हमें देखना है, क्या चीजें हमें नहीं करना है। राइट सर। राइट, ऑलरेडी सैटरडे को मुझे लास्ट वीक पता ही चल गया था नवोदा कि इस हफ्ते पेयर्स को कहाँ पे क्या क्या चीजें देखना है, एवरीथिंग वाज मार्क्ड प्रीवियसली ओनली। और फिर वीकडेज में आके हमने क्या क्या, बस अपने रूल्स को, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया, दैट्स इट। यस। यस राइट। सर। राइट, और एक और चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, जैसे ही डेली टाइम फ्रेम को ऐड कर दिया गया है, अपना जो है थोड़ा एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो रहा है। बढ़ क्या सर। यस सर। दिख और रहा है सर अभी मेरे को? कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आ जा रहा है कि नहीं, ये अभी तो बाई में, मतलब बाई जाना है। हाँ, नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, सही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए ना मनोरंजन जी, वो भी गलत होता है। ज्यादा कॉन्फिडेंस भी खराब चीज है ट्रेडिंग में, बिकॉज उसमें क्या होता है कि यार टीपीस तो हो ही रहे, कॉन्फिडेंट है, चलो रिस्क को बढ़ा देते। राइट, यू डोंट नो व्हेन द रेप्टाइल माइंडसेट विल ट्रिगर, कब ग्रीड, फोमो, ये सब आ जाएगा। वी हैव टू बी वेरी वेरी यस सर। वेरी केयरफुल विथ आवर थॉट्स, वेरी केयरफुल विथ आवर माइंडसेट, बिकॉज मार्केट में मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, आप हजारों चीज के देख के ट्रेड करो, स्टिल देयर इज ए 50-50% चांसेस इन दिस बिजनेस। यस सर। राइट, बिकॉज मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। राइट, जैसे ही हमें कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हमारा स्ट्रैटेजी काम हो रहा है, ये चीजें हो रहा है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर्स आ ही जाएंगे मनोरंजन जी। तो कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजी पे नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए ऑन दी एग्जीक्यूशन, ऑन आवर माइंडसेट, कि ईशान को अभी मैं कॉन्फिडेंट हूं कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके मैं अपने, अपना जो पार्ट है, the part of the thing that I can do, that I can manage, that is in my circle of influence, that is the execution। ईशान को अभी मुझे वो कॉन्फिडेंट आ चुका है कि एग्जीक्यूशन में प्रॉपर तरीके से करूंगा, मतलब कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग के बाद मैं एंट्री करूंगा, उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। यस सर। ठीक है सिंह जी, नवोदा, मनोरंजन जी, बिकॉज जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा स्ट्रैटेजी में, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगा। ये मार्केट ऐसी चीज है, बिकॉज मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट में इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर इमोशंस, इट्स लाइक ए मिरर। राइट, यस। तो कोई कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजी में नहीं होना चाहिए, बस कॉन्फिडेंस बस इसमें होना चाहिए, स्ट्रैटेजी में बस इतना तक कॉन्फिडेंस होना चाहिए मनोरंजन जी कि हाँ मैंने उसको बैक टेस्ट किया था, इस सिस्टम में एज है, तो ये यस सर। कॉन्फिडेंस है। अगर मैं इस सिस्टम को बार बार प्ले करूं, फॉलोइंग माय प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, एट द एंड ऑफ द मंथ मैं एक पैसा बना सकता हूँ। यस सर। सिंपल एज दैट। ठीक है। राइट, राइट सर। और इस हफ्ता मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि इतना आप लोग ट्रेड मिस भी कर रहे हो। सर मिस कर लिया ना सर, मैं कल लंदन सेशन का मिस कर लिया, वो फटाक से चले गया। आप जैसे कंफर्मेशन दे, आप ऊपर ही ले लिए, मैं बेल्ट तो देखता रह गया सर। कौन सा मिस कर दिया, ये वाला? हाँ सर, वही वाला। और आज भी वैसे मिस हो गया, तो मैं 2 दिन मिस हो गया ना, तो अभी आज तक पूरा मैं सर पटक लिया सर, अभी आज नहीं रखेंगे सर को अभी। ये क्यों मिस हुआ आपका वेडनेसडे को? ये भी सर वो हाँ, बेटी को आपने छोड़ने ये गए थे? 5, नहीं नहीं सर, इसको मैं बैठा था। मगर क्या है ना, ये जैसे आपने एंट्री ले लिया, उसके बाद ये धड़ा सा आया ना एक बड़ा वाला कैंडल, उसके नेक्स्ट कैंडल, तो उसमें मेरा एंट्री ही मिस हो गया सर। हम्म। सिंह जी ने लिया था ये? ये सर कल का है। हाँ। हाँ। नहीं सर, मैंने बताया ना, मैं दिल्ली जा रहा था। ओ हाँ 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 हाँ, आप अवेलेबल नहीं थे। चलिए, नेटवर्क नहीं था। अभी देख रहे हैं चीजों को, क्या हो रहा है मनोरंजन जी। अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो सिंह जी, अपना ही एरर होता है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर। राइट नवोदय, अपना ही एरर होता है। और एरर ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूशन एरर होता है, बहुत चीजें मैटर फैक्टर करते हैं। जैसे आज का क्या हुआ मनोरंजन भाई, कि आप अपने बेटी को छोड़ने चले गए, बैक टेस्टिंग छोड़ने में तो चले गए। नहीं होता ना वो चीजें। नहीं सर, प्रैक्टिस जैसे में तो सिंह, ये डेढ़ राइट, परसेंट आ जाता है सर। हाँ जैसे सिंह जी क्या है, कल सिंह जी दिल्ली चले गए, तो वो बैक टेस्टिंग में नहीं आता है ना। नहीं सर। राइट, सो दीस आर ऑल ह्यूमन एरर्स। राइट, तो जब आप इन चीजों को नोटिस करोगे तो क्या होगा, तो आप उस चीज को रेक्टिफाई करने की ट्राई करोगे। और कभी कभी ऐसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आ जाता है जब आप नहीं कर सकते, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यस सर। बैक टेस्टिंग और लाइव मार्केट रिजल्ट्स में जो है डिफरेंसेस होता है। कभी कभी क्या होगा कि आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, स्प्रेड के कारण वो लिमिट ऑर्डर टैप नहीं हुआ, सो दैट माइट बी, कैन ऑल्सो बी ए रीजन। यस सर। राइट, सो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले हो सकते हैं जिसके कारण जो है गाइस मिस हो सकता है। बस यही आपको सही करना है सिंह जी, मनोरंजन जी, नवोदा, कि ये चीजें एरर जितना से कम हो उतना कम हो। बिकॉज क्या है ना मनोरंजन भाई, अभी जैसे मान के चलिए आपने दो ट्रेड्स मिस कर दिया, दोनों ट्रेड्स मान के चलिए टिपी हिट हो गया, तो आपके साइकोलॉजी में रहेगा ना, ओहो हो मैंने मिस कर दिया, हाँ मैंने मिस कर रहेगा दिया, सर। मैंने मिस कर दिया। करेक्ट। हाँ सर। तो वो जाके अगले जाके एग्जीक्यूशन में वो खटकेगा, क्योंकि अगला एग्जीक्यूशन मान के चलिए आपने ट्रेड लिया मनोरंजन भाई एसएल, नेक्स्ट आपने ट्रेड लिया एसएल, थर्ड ट्रेड लिया आपने एसएल, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यस सर। समझ रहे हो, दिस इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। बिकॉज एक चीज ऑलवेज डू रिमेंबर वन थिंग, ट्रेडिंग माय डियर फ्रेंड्स इज लाइक प्लेइंग चेस। मैं बस एक मिनट में आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज है, ठीक है, बस जस्ट गिव मी वन। ओके सर। बाप रे बाप, मार्केट इस लेवल को अगर रेस्पेक्ट नहीं भी करता, क्या दिक्कत था उसको। दिख रहा है तो बोला परफेक्टली रेस्पेक्ट करिए थे भाई, एटू रेस्पेक्ट नो करा, एटू टीपीएस लेना, कितना पिप्स दूर था ये अपने टीवी से, बस 20-30 पिप का दूरी था। और वो रेस्पेक्ट कर रहा है, देखिए किस तरीके से, ये क्या बनाया भाई, शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया क्या, शूटिंग स्टार बना दिया जोन में। राइट, दिस इज द पावर ऑफ द बैंक जोन गाइस, बिकॉज ये नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन नहीं है, ये बैंक इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के जोन से हम बस उसको उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था गाइस, आप लोगों को एक चीज समझिए, आप लोग लॉजिक समझिए, ठीक है, सिंह जी, मनोबोधा, मनोरंजन जी, कभी चेस खेला है आप लोगों ने? यस। खेला है ना मनोरंजन जी, खेला है चेस? म्यूट पे हो आप। हाँ खेला हूँ सर। खेले? सिंह जी? नहीं सर, मैं नहीं कभी खेला। नहीं खेला, ठीक है। ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक प्लेइंग चेस। चेस में क्या होता है नवोदा, आप एक मान के चलिए आपने एक मूव लिया, वो मूव जब आप लेते हो ना, आप बाकी के सभी चीजें सोच के वो मूव ले रहे हो ना, बिकॉज इट्स लाइक ए चेन रिएक्शन। इट्स लाइक ए चेन रिएक्शन। अगर मान के चलिए आप बिना सोचे एक ऐसे ही आपने, आपको अच्छा लगा आपने मूव कर दिया, तो उसका भी इफेक्ट आपको पड़ेगा ना, उस मूव का इफेक्ट आपको पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो चेस में पड़ेगा। क्या पड़ेगा। करते हैं जो भी मेन प्लेयर चेस होते हैं ना मनोरंजन जी, ऑलरेडी वो 10 मूव आगे का सोच के एक मूव लिया जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी जब प्रोफेशनल चेस प्लेयर्स होते हैं ना, जब आप उनसे बात करोगे या कभी भी उनसे मिलोगे तो पूछना, जब भी वो एक मूव लेते हैं ना, 10 मूव ऑलरेडी वो पहले सोच चुके हैं कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, उसके बाद ये कर सकता है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद मैं ये करूंगा। बिकॉज इट्स लाइक ए चेन रिएक्शन। राइट, तो जब आप लोग भी ट्रेड करते हो ना, ट्रेडिंग उसी तरीके से होना चाहिए आपको। हर चीजें देखकर रहना पड़ेगा, मतलब जैसे अभी हम लोग जिस जिस तरीके से कर रहे हैं, जब हम ट्रेड ले रहे हैं प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ले रहे हैं, राइट, हम ये देख रहे हैं कि अगर ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में नहीं जाता है तो कहां पे मुझे निकल जाना चाहिए, इसलिए हम लोग एसएल सेट करते हैं। यस ये सर। ट्रेड अगर इतना मेरे डायरेक्शन में जाएगा, कहां पे मुझे निकल जाना है, इसलिए हम टीपी सेट करते हैं। यस सर। राइट, बिकॉज अगर ये चीजें हम नहीं करेंगे, एसएल नहीं लगाएंगे, टीपी नहीं लगाएंगे, तो एक चेन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा मनोरंजन भाई। अगर मान के चलिए एसएल होगा नहीं सर। लगा, ढर करके नीचे आ गया, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो वो अगले ट्रेड्स में भी वो रिएक्शन आएगा अपना। राइट, सो इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग चेस। और जैसे चेस आप देखते हो बहुत ही पेशेंस वाला गेम है कि नहीं,
एक मूव हाँ देने सर। के लिए एकदम सोच समझ के क्यों? बिकॉज दे आर थिंकिंग 10 स्टेप्स अहेड एज वेल। इसलिए ट्रेडिंग भी उसी पेशेंस के साथ ही आपको करना पड़ेगा, प्रॉपरली वेट करके सब कुछ करके। बिकॉज मैं बार बार वही चीज आपको बोलता रहता हूँ, दिस इज द ओनली थिंग नवोदा जो आप कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज योर एग्जीक्यूशन। बाकी मार्केट में एक फुटी चीज भी आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। यस सर। राइट ना हम पीएनएल का कंट्रोल कर सकते हैं, ना किसी चीज का मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, बस अपना एग्जीक्यूशन का कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द नेक्स्ट 100 ट्रेड जैसे मैंने आप लोग को बताया, पीएनएल भूल जाइए। मैं बार बार ये चीजें आप लोग को रिपीट कर रहा हूं, पीएनएल भूल जाइए, नहीं चाहिए पीएनएल मुझे। ठीक है सिंह जी, मनोरंजन जी, नवोदय, मुझे पीएनएल नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए होगा पीएनएल। बिकॉज ऑलवेज डू रिमेंबर, इस बिजनेस से पैसा तभी आएगा जब मंडी से डिटैच होंगे आप। अजी साइड है क्या 5 तारीख के लिए है? तो जब तक आप मनी से डिटैच नहीं होंगे ना, इट्स फैक्ट नवोदय, इट्स मनोरंजन जी, सिंह जी, इट्स फैक्ट। जब तक पैसों से डिटैचमेंट नहीं आएगा ना, तब तक इस बिजनेस में पैसा नहीं आएगा। ठीक सर। ठीक है, मतलब पैसों के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। और ये मैं नहीं बोलता, बड़े बड़े मार्क डॉगलस, जेरेड टैडलर, राइट, दी आई वुड से विजर्ड इन ट्रेडिंग बिजनेस, दे से दिस थिंग्स, that as long as you are attached to money guys, your decision making will involve money। बिकॉज जब तक पैसा आप पे आप डिटेच रहोगे, आपका हर डिसीजन पैसों के बारे में सोच के आप डिसीजंस लोगे। यस सर। राइट, जिस दिन आप पैसों से डिटैचमेंट हट जाएगा आपका, ठीक है, डिफिकल्ट रहेगा। बिकॉज जैसे मैं कल यूट्यूब में भी बता रहा था, मनी इज डायरेक्टली लिंक टू सर्वाइवल इन टूडेज वर्ल्ड, है कि नहीं? पैसा है तो सर्वाइवल है, पैसा नहीं तो सर्वाइवल नहीं। नहीं। राइट, मनी इज लिंक टू सर्वाइवल। राइट, और सर्वाइवल जैसे ही ट्रिगर होता है, अपना रेप्टाइल माइंड से ट्रिगर हो जाता है। राइट, और पैसा ऐसे जगह पे लगा हुआ है सिंह जी जहां पे अनसर्टेनिटी ही है। अनसर्टेनिटी मतलब नहीं पता क्या होने वाला है। बिल्कुल सर। आप खुद ही सोचिए, अगर आपका 10 रुपए भी, नॉर्मल में इंसान की बात कर रहा हूं, एवरेज इंडियन, 10 रुपए भी अगर अचानक चले जाएगा, वो पागल हो जाएंगे, ओहो 10 रुपए कहाँ चला गया मेरा। राइट सर, बिल्कुल। है कि नहीं मनोरंजन ऐसा ही हाँ है। सर। यहाँ पे तो करोड़ों करोड़ों पैसे लगेंगे। बिकॉज जैसे मैंने आप लोग को बता रहा हूँ गाइस, नेक्स्ट स्टेज जब आप जाओगे, जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे ना, वो सबसे और ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज होता है। बिकॉज टू मेक मनी इज इजी, टू मैनेज मनी इज वेरी डिफिकल्ट। राइट सर। राइट, तो डिटेचमेंट अभी से लेके आना है। बिकॉज जब आप महीने का 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ कमाने लग जाओगे ना, तो बहुत आपका माइंड शिफ्ट चेंज होएगा। उसमें इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू स्टे स्टेबल इन दी मार्केट। राइट, बिकॉज पैसा गाइस मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट काम है ये। पैसा कमाना यस सर। बहुत इजी है, दिस दी इजीएस्ट टास्क यू कैन, मतलब इजी मतलब डिफिकल्ट ही है, लेकिन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, पैसा कमाना बहुत ज्यादा इजी होता है। उसको मैनेज करना, उसको ग्रो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एंड यू आर इन द बिजनेस टू ग्रो मनी। राइट, सो मनी से डिटैचमेंट होना ही पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूं कि मनी एक टूल है गाइस, यूज इट एज ए टूल, डोंट यूज इट एज ए गोल। ठीक है, ऑलवेज यूज मनी एज ए टूल, अपना टूल करके यूज कीजिएगा। और प्लीज अपने साइकोलॉजी को हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो ट्राई करता ही हूँ आप लोग को नॉलेज देने के लिए, जैसे मनोज जी, आप लोग आप शेयर करते रहते हो, वेरी गुड थिंग। जैसे आप लोग ये चीज खुद भी आप लोग देखते रहिएगा, जैसे वर्ड्स ऑफ यस सर। विजडम मैंने आप लोग को चैनल बताया, उसका पॉडकास्ट देखते रहिएगा। एक पॉडकास्ट एक दिन में मत देखिए, धीरे धीरे करके देखिए, 10-10 मिनट भी देखिए, क्या ही फर्क दिक्कत पड़ता है। राइट, बिकॉज वहां से आप सीखोगे कि हाउ मिलीनियर ट्रेडर्स थिंक्स, हाउ बिलियनियर ट्रेडर्स थिंक्स, व्हाट इज देयर माइंडसेट। बिकॉज इज ऑल अबाउट माइंडसेट माय डियर फ्रेंड्स। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे माइंडसेट शिफ्ट होएगा, आप देखना कैसे मनी अट्रैक्ट होता है। बिकॉज मनी अट्रैक्ट नॉलेज। राइट, जितना आपके पास ज्ञान आएगा, जितने आपके पास नॉलेज आएगा, नोबरा ऑलरेडी मनी अट्रैक्ट होता रहेगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जॉब का एग्जांपल देके देता हूँ। जैसे फ्रेशर फ्रेशर को सैलरी तनख्वाह कम मिलती है ना, यस सर। एक्सपीरियंस को तनख्वाह ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है सिंह जी? बिकॉज ऑफ नॉलेज। बराबर ना? बिल्कुल। एक फ्रेशर को तनख्वाह मान के चलिए 10,000 15,000 मिल रहा है, एक 10 साल के वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे को 50-60 हजार मिलेगा ना। क्यों? बिकॉज 10 साल का नॉलेज है उसके पास, 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास।
यस सर। राइट? सो नॉलेज ऑलवेज अट्रैक्ट्स मनी, दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ। कुछ लॉज है, मैं आप लोग को शेयर करूंगा। हाँ, एक सेकेंड, मैंने उस दिन अपने वाइफ, लिंक्डइन का ये है शायद, लिंक्डइन खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ये देखिए, 7 लॉज दैट गिव यू एन अनफेयर एडवांटेज, दिस इज दिस सेवेंथ। आप मान के चलिए यूनिवर्सल लॉज है ये, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, 7 यूनिवर्सल लॉ। नवोदा हो आप? नवोदा को आने दीजिए। हाँ असो सर। ठीक है, दिस इज द 7 लॉज दैट विल गिव यू एन अनफेयर एडवांटेज इफ यू अंडरस्टैंड दिस लॉज। और आप, यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं आपको बोलता हूँ, यू विल बी सरप्राइज गाइस, आप लोग को इसके बारे में एक भी नहीं पता होगा। समझ में आ रहा है? एंड इफ यू विल गो एंड आस्क से मिलेनियर ना, इन आस्क के बिलियनियर ना सिंह जी, उनको सब कुछ पता होगा। मैं हमेशा वही बोलता हूँ, द डिफरेंस इज नॉट, लोग अमीर गरीब पैसों से नहीं बनते, नॉलेज से बनते। ठीक है, चलिए जानते हैं ये 7 लॉज आखिर है क्या। सबसे पहले किडलिन्स लॉ, सुना है कभी? कभी नहीं। सुना है? इस लॉ नहीं का सर। क्या मतलब है, देखिए, इफ यू राइट डाउन ए प्रॉब्लम क्लियरली एंड स्पेसिफिकली ना, यू हैव सॉल्व्ड हाफ ऑफ इट। समझ में आ रहा है? कोई भी जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो ना, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, ऑलवेज माइंड जर्नल को नोट डाउन कीजिए, राइट कीजिए, ये चीजें कीजिए, बिकॉज वेन एवर ए प्रॉब्लम, एनीथिंग, कुछ भी जब आप लिखोगे ना, राइट डाउन करोगे स्पेसिफिकली, कभी जब भी ये ट्राई करके देखिएगा अपने रियल लाइफ में, ठीक है मनोरंजन जी? जब भी मान के चलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, आप सोच रहे हो, एक कॉपी पेन लीजिए और उसको लिखिए, स्पेसिफिकली लिखिए, यू सी यू विल सोल्व हाफ ऑफ द प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम वहीं पे हाफ सॉल्व हो जाएगा, जैसे आप उसको लिख दोगे। ठीक है, उसको बोला जाता है किडलिन्स लॉ। दिस इज एन यूनिवर्सल लॉस माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एक लॉ है, आएगा धीरे, तब आपको समझ में आएगा ईशान को, ये तो होता रहता है हमारे साथ। ठीक है, ये इसीलिए होता है बिकॉज वो लॉ है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पेरेटोस लॉ। ठीक है, पेरेटोस लॉ क्या बोलता है? 80% ऑफ रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, एक बुक भी है 80-20 रूल, सुना है आप लोगों ने 80-20 रूल? सुना है सर। 80-20 रूल मतलब 80% ऑफ द रिजल्ट्स इन आवर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स कम्स फ्रॉम द 20% ऑफ द एफर्ट्स। ठीक है, इसीलिए फोकस ऑन द फ्यू एक्शंस दैट मैटर्स मोस्ट। ये आप चीज नोटिस जरूर कीजिएगा। आपका जो भी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना नवोदा, वो 20% एफर्ट्स में वो 80% रिजल्ट आता है। 80-20 रूल करके एक बुक भी है, मैं आप लोग को वो भेज दूंगा मैं। ठीक है, आप उसको परचेस करके देख सकते हो। ठीक है, ये 2 लॉ हो गया, किडलिन्स लॉ एंड पेरेटर्स लॉ। थर्ड, मर्फीज लॉ, एंड ये आप लोग के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। ध्यान से देखिए, क्या है ये सिंह जी? द मोर यू फियर समथिंग हैपनिंग, द मोर लाइकली इट इज टू हैपन। जरूर ये चीज मन कीजिएगा नवोदय, जिस चीज को सबसे ज्यादा डर लगता है ना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप देखना वो चीज जरूर होएगा, बिकॉज यस दैट सर। इज मर्फीज लॉ। बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि फियर किया ना, फियर मतलब क्या, इमोशंस है, इट्स एन इमोशंस ना। जब आपको डर लगता है तो क्या होता है? हार्ट फास्ट होता है कि नहीं? आप थोड़ा ठंडा पड़ेगा हाथ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो हार्ट बीट फास्ट हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है सिंह जी? आप उसको फीलिंग भी ऐड कर रहे हो उसमें, इमोशंस के साथ साथ फीलिंग भी ऐड हो रहा है नबोदा, है कि नहीं? तो इसीलिए यस। वो चीजें मैनिफेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, अपने पेरेंट्स हमेशा बोलते रहता है ना, ये हो जाएगा, आप देखना वो होता ही होता है। आप देखना वो होता ही होता है। दिस इज मर्फीज लॉ माय डियर फ्रेंड्स। द मोर यू फियर ऑफ समथिंग हैपनिंग ना, द मोर लाइकली इट इज टू हैपन। ये चीज नोटिस कीजिएगा। अपन। जिस चीज से आपको डर लगेगा कि ना हो, बस भगवान ना हो, आज बारिश ना हो, भगवान देखना बारिश हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों में होता है, छोटी छोटी चीजों में। कल मैं अपनी मतलब सिस्टर से बात कर रहा था, कल परसों, वो गुड़गांव में रहती है। ठीक है, फ्लड हुआ है ना गुड़गांव में, अभी बहुत फ्लड हाँ चल रहा सर। है। तो वो फंस गई थी, हाँ, शाम को वो फंस गई थी कॉलेज से आते हुए, कॉलेज मतलब सी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर। तो वो आ रही थी वापस, तो वो फंस गई। ठीक है, फिर वो 5:30 बजे से वो घर पहुंची 11:30 बजे। ठीक है, अभी क्या हुआ, 5:30 बजे 8:30 तक उनका जो बस है वहीं पे रुक गया। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो निकल के ही चले जाएंगे, और कहाँ पे इतना, बिकॉज घुटने तक वो पानी था। तो वो पानी में वो यस सर। लोग चल चल के आए, फिर उसके बाद एक ऑटो आया, हाँ,
ऑटो आया, फिर उसके दिमाग में आया कि भगवान, उसके मतलब घर पहुंचने से पहले ही एक ऐसा होता है ना, कहीं कहीं दिल्ली वगैरह में ऐसे होता है ना जगह जहां पे डंपिंग यार्ड टाइप होता है, कि आपका बड़ा डंपिंग एक होता है, वहां पे लोग अपना कचरा वगैरह फेंकते हैं, यस सर। राइट, कचरा वगैरह फेंकते हैं, ठीक है। तो सिंह जी, उसके माइंड में आया कि भगवान बस वो डंपिंग यार्ड क्रॉस करे ना, उससे पहले बंद ना हो जाए ऑटो। नहीं तो वहां पे अगर पैदल जाना पड़ेगा ना, पूरा कचरा पानी में है, तो वो मतलब गंदा ही गंदा है। भगवान प्लीज उसको पार करे ना, ट्रस्ट में। वो पहुंचने से पहले ऑटो बंद हो गया। ऑटो बंद हो गया। जस्ट 50 मीटर पहले, जस्ट 50 मीटर यस पहले ऑटो बंद हो गया, और वहां से फिर वो पैदल ही जाना पड़ा उसको पानी में। तो दिस इज मर्फीज लॉ। राइट। इसीलिए कभी भी सोचना नहीं, कभी भी किसी चीज का फियर नहीं करना गाइस, ऑलवेज स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ ऑलवेज स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज मर्फीज लॉ, ये आप जब फ्यूचर के बारे में सोचोगे तब होता ही, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइम यू फियर ऑफ समथिंग, डू रिमेम्बर भाई, मर्फी मर्फी लॉ, मर्फी लॉ नहीं सोचना नहीं है। राइट। सर। फोर्थ, विल्सन्स लॉ, जो मैं हमेशा आप लोग को बताता रहता हूँ, इफ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, मनी विल फॉलो। ये मैं नहीं बताता हूँ गाइस, एक लॉ ही है। राइट। कभी सुना है ये जो लॉ मैंने आप लोगों को बताया, कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं सर। राइट। So if you prioritize knowledge and intelligence, money will follow, guys. Right? Because knowledge is power. Right? Fifth, Gilbert's law. When you take on a task, finding the best way to achieve the desired results is always your responsibility. ठीक है। आप कोई भी अगर टास्क आप करने जाते हो ना, उसका किस तरीके से बेस्ट वे टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स इज ऑलवेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, इफ यू आर ऑन टू ए टास्क, ठीक है। सिक्स्थ, Falkland's law. If you don't have to make a decision about something, then don't decide. ठीक है। अगर किसी चीज का आपको डिसीजन नहीं लेना है, तो उसको डिसाइड ही मत कीजिए, मतलब उसको सोचिए ही नहीं। अगर उसका डिसीजन लेना ही नहीं है आपको, नहीं मतलब नहीं लेना है, तो उसके बारे में मत सोचिए। राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिक्स लॉ। मोर चॉइसेस मीन्स स्लोअर डिसीजंस, रिड्यूस ऑप्शंस टू डिसाइड फास्टर। राइट। बिकॉज जितना ज्यादा चॉइसेस होंगे, जैसे मैं क्या बोलता हूँ, 50 पेयर रखोगे अपने चार्ट पे, तो डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, तो इसलिए कम कीजिए। राइट। अल्टीमेटली जो ब्रूसली भी हमेशा बताते हैं ना, मास्टरी, फोकस ऑन स्मॉल, आई वुड से लिटिल थिंग्स, सो दैट यू कैन मास्टर दोज थिंग्स। डोंट ट्राई टू फोकस ऑन एवरीथिंग अराउंड यू। राइट। तो चॉइसेस इसीलिए ज्यादा मत रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है अपना दिमाग। राइट। बिकॉज हमारा जो ब्रेन है, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट, दोनों का काम अलग अलग होता है गाइस। लेफ्ट ब्रेन इज द लॉजिकल ब्रेन दैट थिंक्स लॉजिकली, ठीक है। राइट ब्रेन जो है, वो आपका इंट्यूटिव ब्रेन है, इंट्यूशन बेस्ड ब्रेन है, आपका क्रिएटिविटी ब्रेन है, वहां से क्रिएटिविटी वगैरह आते हैं। राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैलेंस। आज थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिएगा कि राइट ब्रेन को कैसे ज्यादा यूज करे, समझ रहे हो? उस पे यस थोड़ा सर। इन डेप्थ जाइएगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया, वो चीजें आप करोगे तो आप डायरेक्टली जो है, इस लॉ को आप अट्रैक्ट करोगे, इस लॉ को आप करोगे, बिकॉज यू आर प्रायोरिटाइजिंग नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। तो मनी ऑटोमेटिकली फॉलो होगा, ठीक है। तो ये 7 लॉस बहुत जरूरी है, मैं इसको शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो प्लीज, कहाँ गया, देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो इस हफ्ते गई देखा जाए तो सही ही चल रहा है। लास्ट वीक से अगर आप गोल देखोगे, बैक टू बैक एसटीपी ही जा रहे हैं, राइट। लेकिन क्या हुआ था, ये सभी ट्रेड्स एक दो कहीं ना कहीं मिस हो गया होगा, राइट। तो अभी इसीलिए हम लोगों ने जो 100 ट्रेड्स अभी अपना जर्नी स्टार्ट किया है, तो ये चीजें अभी मिस नहीं होएगा, ठीक है। बट वही रिक्वेस्ट है गाइस, कि आप लोग जो मैं चीजें आप लोग को बोल रहा हूं, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। जैसे आई होप, बिलीव, सिंह जी, आप अपना
जो साइकोलॉजिकल जर्नल है मेंटेन कर रहे होंगे, वो मैं चेक नहीं करने वाला हूँ गाइस, बिकॉज वो आपका जर्नल है। राइट, वो आपका जर्नल है मनोरंजन जी, वो आपका है। मैं सिर्फ वो जर्नल चेक करूंगा कि ट्रेडिंग जर्नल आप वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। साइकोलॉजिकल जर्नल वो आपका जर्नल है। यस वो सर। चीज आपको किसी को नहीं शेयर करना है, वो अपने आप को शेयर करना है, अपने आप को वो दिखाना है आपको कि ये देखो ये चीजें हो रहा है मेरे साथ जब मैं ट्रेडिंग, मेरा ट्रेड चलता रहता है, ये मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है। बिक- सर मेरे साथ तो ये है कि मैं अब जब ट्रेड ले लेता हूँ तो उसको देखता नहीं हूँ। मान लीजिए गोल्ड दिया तो मैंने देखना नहीं उसे। आप मतलब इसको डायरेक्ट ऐसे लो वो लगा के फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंह जी मान के चलिए, कभी भी आपका मान के चलिए, मैं एक बता रहा हूँ मैं आपका मान गया कि आप ऐसे लगाते हो, टीपी लगाते हो, ईशान को मैं चेक ही नहीं करता, ठीक है, तो साइकोलॉजी का कोई लोड नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सिंह जी, जब भी कभी कभी मान के चलिए आप किसी भी सोच के कारण आपने कुछ डिसीजन ले लिया ना, उसको तुरंत मेंटेन कर लीजिएगा। जरूर लिखूंगा सर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ सिंह जी? कभी कभी होता है ना कि कुछ सोचा आपने, उस सोच के हिसाब से, बिकॉज उस लिंक को हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि वो सोच आता कहाँ से है। बिल्कुल सर, मैंने आपके जो कहा मशीन बनना है, हाँ। वो कोशिश कर रहा हूँ मशीन की तरह। हाँ, वो बस मशीन बनना है। अभी आप जैसे आपने ट्रेड लिया, आप एसएलटीपी लगा के छोड़ दिया, वेरी गुड थिंग, वेरी गुड हैबिट। लेकिन कभी कभी होता है ना सिंह जी कि आप चार्ट में हो, उस टाइम पे आप देख रहे हो, तब चीजें आ रहा है, उसको सर नोट डाउन तब करना तब पड़ेगा। लिखूंगा जी। हाँ, तब जरूर लिखिएगा, ठीक है, मैं बस वही बोल रहा हूँ कि तब लिखिएगा कि जब भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें आता है, जरूर कुछ सर। भी चीजें आए, उसको ट्रैक जरूर कीजिएगा। राइट सर, राइट। राइट, बिकॉज उसको अगर हम ट्रैक नहीं करेंगे तो फिर वो एक चेन रिएक्शन बन जाएगा ठीक कि सर। एक डिसीजन से अलग, एक उससे अलग, उससे अलग, उससे अलग, उस तरीके से आपके डिसीजंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक यस सर। सर। ठीक है मनोरंजन जी, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सोचना पड़ रहा है मतलब नहीं कर रहे हो? है कि नहीं? ऐसा। इसको कीजिए ना मनोरंजन जी भाई, इसको कीजिए। सर इसको करूँगा सर। मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक, बिकॉज मैं क्यों इतना आप लोगों को बोल रहा हूं उसको ट्रैक कीजिए, बिकॉज वो जो थॉट्स आते हैं ना मनोरंजन पे, आपका ह्यूमन माइंड का थॉट्स नहीं है, वो आपका रेप्टाइल माइंड का थॉट्स है। ओके सर। उसको, बिकॉज जब वो थॉट्स आएंगे, आप, ये ह्यूमन माइंड नहीं समझेगा ना उस चीज को, कि जब जैसे मान के चलिए, क्या मेरे थॉट्स नहीं आते हैं? जरूर आते हैं गाइस, लेकिन मैंने अपने ह्यूमन माइंड को उतना पावर दे के रखा हुआ है कि जब भी ये रेप्टाइल माइंड से आता है ना, मैं तुरंत, मेरे थॉट आ जाता है कि मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं भाई, मैं ऐसे सोच भी क्यों रहा हूं, समझ रहे हो, मैं उसको रोक देता हूं, यस सर। बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड माई ह्यूमन माइंड टू डू दिस। राइट, लेकिन जब ये ट्रेन नहीं होगा मनोरंजन भाई, तो ये कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। समझ रहे हो? और आपको याद भी नहीं रहेगा, बिकॉज इसका रिएक्शन 0.02 सेकेंड्स पे होता है, आपको ये याद नहीं रहेगा कि वो बटन आपने क्यों क्लिक किया था भाई, ऐसा क्या यस हो सर। गया था उस टाइम पे, आपको समझ ही नहीं आएगा। फिर क्या होगा, जब आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वो आपने क्यों किया, वो चीज रिपीट होगा कि नहीं होगा मनोरंजन जी? तो इन होगा दी सर। लॉन्ग रन वो आपको पैसा डुबा देगा। राइट, आप खुद ही सोचिए, इट्स बिन मोर देन 5.56 ईयर्स हो चुका है मुझे इन दिस बिजनेस, मैं अभी भी अपना माइंड जनरल मेंटेन करता हूँ गाइस, क्यों? बिकॉज दोस आर दी प्रोसेस, दोस आर दी प्रोसेस। ट्रेडिंग जर्नल तो छोड़िए, आई स्टिल ट्रैक माई माइंड, बिकॉज मसल इट्स लाइक ए, माइंड इज लाइक ए मसल ना, जितना आप उसको स्ट्रेच करोगे उतना आपका मसल ग्रो होएगा। यस सर। आप मान के चलिए 10 साल जिम जा रहे हो, ठीक है मनोरंजन भाई, 10 साल के बाद आपने, बाप रे बाप, अच्छा चकाचक बॉडी बन गया, जिम छोड़ देते हो, उसके बाद क्या होगा देखना, 3-4 महीने में आपका खत्म। खत्म हो जाएगा सर पढ़ी। राइट, तो दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू डू एवरी सिंगल डे। ये आप लोग को प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, जैसे मैं आप लोग को बार बार बोलता रहता हूँ गाइस कि अगर आप प्रोसेस फॉलो ही नहीं करोगे तो आप कैसे पैसे कमाओगे, हाउ यू विल डिजर्व टू मेक मनी? और जब आप डिजर्व नहीं करोगे तो पैसा कैसे फ्लो होएगा मनोरंजन जी? इसलिए तो आप निगेटिव में हो ना। एवरीथिंग इज लिंक्ड माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज लिंक्ड। समझ रहे हो मनोरंजन भाई? सर। सब कुछ लिंक्ड होता है भाई। इट्स ऑल अबाउट, आई वुड से इट्स, एवरीथिंग इज लिंक्ड माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज लिंक्ड। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए वो आप करोगे मनोरंजन, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, 21 दिन करके तो देखो। जो मुझे पता चल गया था आपने नहीं किया, पता है कब पता चला गई मनोरंजन जी? मैं आपको बताऊं, जैसे कब पता चला, पता है कि आपने इमोशनल जर्नल आप मेंटेन नहीं कर रहे हो?
बिकॉज जब आपने बताया कि ईशान को मैंने 2 ट्रेड मिस कर दिया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दैट इज द फीलिंग दैट इज गोइंग इनसाइड योर हेड, यस सर। राइट? दैट इज द फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दैट इज गोइंग इनसाइड योर हेड। क्यों? बिकॉज आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। मिस हो गया, मैंने क्या बोला? ए मिस ट्रेड इज बेटर देन ए लूजिंग ट्रेड। मिस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए क्यों मिस हुआ, उसको रेक्टिफाई कीजिए। जैसे यस आपने सर। बोला ना मुझे मनोरंजन जी कि ईशांकु, मैंने मिस हो गया, मेरा मिस हो गया, मेरा मिस हो गया, तभी मुझे पता चल गया कि आपने उसको ट्रैक ही नहीं किया है। जब मैंने आपको पूछा आपने जर्नल मेंटेन किया नहीं किया, आपने जैसे 2 सेकंड पॉज ले लिया, तभी मुझे और श्योरिटी हो गया कि आपने बिल्कुल ही नहीं लिखा है। नहीं लिखा है सर। राइट? तो प्लीज डू दैट, बिकॉज दैट्स द प्रोसेस मनोरंजन भाई। आप मुझे एक चीज बताइए, कैसे लिखना है मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक कॉपी लीजिए, सर। पेन लीजिए, अगर आपको नहीं पता कैसे लिखना होता है ईशान को, मुझे नहीं पता। एक कॉपी लीजिए, ठीक है? उसमें एक लिखिए बिफोर ट्रेडिंग। मैं कैसे करता हूं मतलब वो बता रहा हूं, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं कभी भी ये नहीं बोलता गाइस कि मैं जिस तरीके से करता हूं आप लोग भी उसी तरीके से कीजिए तभी होगा, मैं कभी नहीं बोलता ना। है कि नहीं ना बोला यस सर। सिंह जी? मैं क्या सर। बोलता हूं कि मैं इस तरीके से करता हूं, जो मेरे लिए काम किया है आप करके देखिए, नहीं तो आप उसमें अपना उसको कीजिए अपने हिसाब से। ठीक है? मैं कैसे करता हूं, बिफोर ट्रेडिंग में एक चीज लिखता हूं, ठीक है? जैसे व्हाट इज माई स्टेट ऑफ माइंड इन ए पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है? आई हैव ऑलरेडी एनालाइज द पेयर्स लास्ट वीक, ठीक है? टुडे आई ओनली बी लुकिंग एट गोल्ड एंड जो भी पेयर्स आज मैं देखने वाला हूं, टुडे आई ओनली बी लुकिंग एट दिस पेयर्स, ठीक है? मतलब पॉइंट वाइज मैं लिखता हूं। फिर आई विल एंटायरली फोकस ओनली ऑन दी एग्जीक्यूशन एंड आई विल ट्रैक माई इमोशंस एंड माई माइंडसेट, या आई विल ट्रैक माई माइंडसेट टुडे। ये होगा आपका बिफोर ट्रेडिंग, आपको ये लिखना पड़ेगा। अपने आप को सर इसको पूछिए। और एक बार मुझे थोड़ा दीजिएगा सर, इसको मैं लिख के रखूंगा सर। कोई दिक्कत नहीं, आज का ये रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, सर। ठीक है? सर। इसको अपने हिसाब से, मतलब मनोरंजन जी, सबसे पहले लिखिएगा कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, सर। बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स इन ट्रेडिंग माय डियर फ्रेंड। मनोरंजन भाई, मान के चलिए सुबह उठ के आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो वो चीजें फिर ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होएगा, समझ रहे हो? आप गुस्से में हाँ ट्रेड सर। करोगे, यस सर। राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप जैसे बिफोर ट्रेडिंग आपने बताया कि ईशांकु मैंने बिफोर ट्रेडिंग ना मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट किया हूं, दैट्स ए वेरी 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 गुड हैबिट। आप 5 मिनट बिफोर ट्रेडिंग अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो आप अपने, बिकॉज ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज द की ना गाइस। हमेशा क्या होता है जब भी आप फियर होते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, सांस लीजिए, बड़े बड़े सांस लीजिए। कि वाई? बिकॉज इफ यू कैन कंट्रोल योर ब्रेथ यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, यस सर। राइट? तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप 5 मिनट कर रहे हो, इट्स ग्रेट, ठीक है? उसके बाद आपको पता चलेगा ना कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि नहीं? तो आप फिर वहां यस पे सर। आपको लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले लिखिए कि व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड, कि आई एम इन ए पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, आज मैं थोड़ा गुस्से में हूं। वो बिल्कुल ऑनेस्ट आपको होना पड़ेगा, बिकॉज वो माइंड जर्नल, मैंने क्या बोला, मैं चेक करूंगा ही नहीं आपका माइंड जर्नल, वो आपके लिए है, राइट? वो आपका चीज है, तो उसमें आप कभी झूठ बोल भी नहीं सकते। और झूठ बोल के क्या फायदा, यस सर। अपने आप को झूठ बोल के क्या करूंगा मैं, राइट? उसमें यस लिखा है सर। कि आज मुझे थोड़ा गुस्सा गुस्सा, आप यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी एट द रिजल्ट्स। देखना जिस दिन आप गुस्सा होंगे, जिस दिन आपका पीसफुल माइंडसेट नहीं होगा, आप देखना उस दिन कहीं ना कहीं गलती आप करोगे। समझ रहे हो ना बोला मनोरंजन जी सिंह जी? समझ रहे हो? कहीं ना कहीं आप गलती करोगे ही, यू विल सरप्राइज लुकिंग एट दिस। तो बिफोर ट्रेडिंग आपको ये करना है, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। फिर लास्ट वीक आपने पेयर्स को एनालाइज किया कि नहीं किया? लास्ट वीक आई हैव एनालाइज्ड ऑल दी पेयर्स, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि आज आप कौन कौन से पेयर्स को चेक करने वाले हो, ठीक है? आप कौन कौन से पेयर्स को आप आज ट्रेड करने वाले हो, मतलब कौन से पेयर्स आप ट्रेड करने वाले हो, वो बिफोर ट्रेडिंग ही आपको करना है, ठीक है? और फोकस आपका बस उसी में होना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई विल कंप्लीटली, लास्ट से पहले एक और, आई विल कंप्लीटली फोकस ओनली ऑन एग्जीक्यूशन एंड नॉट ऑन पीएनएल। बार बार इसको लिखिए रोज, क्योंकि बार बार जब आप इसको लिखोगे तब जाके इसको थोड़ा थोड़ा डिटैच होगा आपका पीएनएल से, बिकॉज एक दिन बोल के पीएनएल से डिटैच नहीं हो सकते आप, कोई भी नहीं हो सकता। वो एक हैबिट बनना पड़ेगा, ठीक है ना? बोला समझ रहे हो ना सिंह जी? समझ में आ रहा है ना आप लोग को क्या बोल रहा हूं मैं? यस बिल्कुल सर। सर। हाँ मैं सर लिख रहा हूँ सर। लिखते हो ना? हाँ सर लिख रहा हूँ, एक तारीख से लिख रहा हूँ। आप रिजल्ट्स खुद ही देख जाइएगा ना, बोला मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है? फिर एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई विल
ट्रैक माई इमोशंस एंड माई माइंड ड्यूरिंग द ट्रेड। ठीक है, ये बिफोर ट्रेडिंग आपको लिखना है। ठीक है, फिर आफ्टर ट्रेडिंग, ये बिफोर ट्रेडिंग हो गया आपका। फिर आफ्टर ट्रेडिंग आप लिख के रखिए। ठीक है, मान के चलिए आप ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, ट्रेड लेने के टाइम पे मान के चलिए आपका एसएल हटाने का मन कर रहा है, कुछ भी खुराफाती दिमाग में आ रहा है, उसको तुरंत उसको नोट डाउन कीजिए। तुरंत नोट करने से पहले नोट कीजिए, बिकॉज जब आप नोट करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, अरे मैं क्या करने जा रहा हूं भाई। यस सर। समझ में आ रहे हो? जब आप ये हैबिट बनाइए, करने से पहले मुझे इसको लिखना है, करने से पहले मुझे इसको लिखना है। आप क्या फॉलो कर रहे हो? डिसिप्लिन एक फॉलो कर रहे हो कि कोई भी करने से पहले चीज करने पहले मैं उसको नोट डाउन करूंगा। आपको इसको लिखना है कि मनोरंजन जी, से फॉर एग्जाम्पल आपका एसएल हटाने का मन कर रहा है, या से फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेड मिस हो गया। ठीक है, आप लिखिए कि ये ट्रेड मेरा मिस हो गया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे मतलब ऐसा ऑड फील हो रहा है, मुझे मन कर रहा है मैं ट्रेड में घुस जाऊं। आप जब देखोगे ना, ओहो ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, तो इसको रोकना है मुझे, तो आपका यस सर। ह्यूमन माइंड उस तरीके से धीरे 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 उसको टेक ओवर करना स्टार्ट होएगा। इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए प्रोसेस माय यस डियर सर। फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको अगर आप स्किप करोगे, मैं क्या बोलता हूं, लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता मनोरंजन जी कि हम प्रोसेस को स्किप करके रिजल्ट हमें मिले। और अगर यस रिजल्ट सर। मिल भी जाएगा ना, वो लॉन्ग टाइम रिजल्ट नहीं होगा, वो तुरंत चला भी जाएगा। दैट्स दी आयरनी। ठीक है, दैट्स दी आयरनी। ठीक है, सक्सेस हैज नो शॉर्टकट्स माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और जो शॉर्टकट से सक्सेसफुल हो जाते हैं वो फिर जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। राइट, सो इट इज द प्रोसेस दैट हैज टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट। ठीक है, कुछ भी करने से पहले आप उसमें लिखिए, और अगर आपने कुछ नहीं किया, ट्रेड को एज इट इज चलने दिया, ठीक है, आफ्टर ट्रेडिंग आप लिखिएगा, वाज ए डिसेंट डे, माई इमोशंस वाज कंप्लीटली इन चेक, मैंने कोई मतलब गलत डिसीजंस नहीं लिया, मैंने मार्केट को उसके हिसाब से चलने दिया। डन। डेट वाइज आप उसको कीजिए, 1 तारीख हो गया, 2 तारीख, ये आपका हैबिट होना चाहिए। आप मुझे बताइए, ये 4 पॉइंट लिखने के लिए और लास्ट में ये पॉइंट लिखने के लिए ना मनोरंजन जी, हार्डली 10 मिनट लगेंगे। आप मुझे आप यस सर। बोलिए कि आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं सर। जरूर निकाल सकते हो ना। राइट, तो प्लीज इसको कीजिए, बिकॉज इसको जब तक नहीं करोगे मनोरंजन जी, मैं क्या बोला हूं मैंने, मैं हमेशा, देखिए, मैं ये थोड़ा रूड साउंड हो सकता है, बट दैट इज फैक्ट, कि अगर ये चीजें प्रोसेस आप नहीं करोगे, यू डोंट डिजर्व टू मेक मनी, और जब डिजर्व नहीं होगा ना, तो पैसा कभी बनेगा भी नहीं। यस सर। आप ये करके तो देखो मनोरंजन जी, अगर पे आउट ना है मुझसे बोलिएगा। दिस इज द प्रोसेस आई एम टेलिंग यू गाइस, ये प्रोसेस को आप फॉलो करोगे ना, रिजल्ट, और मैं ये नहीं बोलता यार, आप कोई भी होली में हमेशा बोलता रहता, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, आप अपने कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करे, कर्म करो, आप कर्म करो। कर्म मतलब क्या है? प्रोसेस। फॉलो द यस। प्रोसेस, रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। इफ यू फॉलो द रिजल्ट्स, खत्म, टाटा बाय बाय। राइट मनोरंजन जी, तो प्लीज 1 तारीख से देखिए, नवोदय ने स्टार्ट कर दिया है, सिंह जी नहीं करते, बिकॉज सिंह जी एसएलटीपी लगा के निकल जाते हैं। लेकिन तब भी मैं सिंह जी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके दिमाग में कुछ भी आए, उसको नोट कीजिएगा। जरूर सर, जरूर करूंगा जी। बिकॉज इस हैबिट से पता है क्या कर रहे हैं हम लोग सिंह जी, हम अपने ह्यूमन माइंड को ना, मैंने आप लोग को एक बार समझाया था ना, रेप्टाइल माइंड, मैमल माइंड, ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो ट्रेडिंग एक्चुअल जो चाहिए माइंड हमें, ह्यूमन माइंड, उस ह्यूमन माइंड को हम ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी ऐसे सिचुएशन आए, तू भाग मत भाई। तू बॉडी बना, तू फाइट कर। समझ रहे यस सर। हो? नहीं तो वो रेप्टाइल आ जाएगा और ये ह्यूमन आग बंद करके चले सो जाएंगे। जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको ट्रेन करो, उसको सुपरमैन बनाना है, उसको सुपर माइंड बनाना है, कि जब जिस टाइम पे हमें इस माइंड के सबसे ज्यादा जरूरत हो, वो तब भाग के ना जाए भाई। यस सर। वो हमारे साथ खड़ा रहे। खड़ा कब रहेगा? जब वो स्ट्रांग होएगा ना। नहीं तो सामने रेप्टाइल आ जाएगा तो वो दुम दबा के भागेगा ही ना। सामने शेर आ जाएगा तो भागेगा ही ना भाई। अरे राइट। मेरा तो हमेशा भागते रहता है सर। बिकॉज आप उसको ट्रेन ही नहीं कर रहे हो मनोरंजन जी। समझ रहे हो? आप उसको ट्रेन ही नहीं कर रहे हो। मतलब अभी यस इसका सर। आपका जो ह्यूमन माइंड है वो, मतलब अभी मान के चलिए 40-45 केजी का है, मतलब समझ रहे हो आप?
वो जो सोमालिया यस जैसे सर। लोग होते हैं ना, मतलब बिल्कुल हाँ हड्डी सर। वगैरह धज्जा है, पूरा हड्डी, अब उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। यस उसको सर। पूरा आपको ऋतिक रोशन बनाना पड़ेगा, तब नहीं भागेगा, तब रुकेगा ये। यस सर। ठीक है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, इमोशनल जर्नल। बिकॉज एक चीज आप समझो ना, ये जो जर्नल आप मेंटेन कर रहे हो, ये जो जर्नल आप मेंटेन कर रहे हो, इसमें क्या होता है कि आपने जो एंट्री किया वो आपने एंट्री क्यों किया है, राइट? जो इमोशनल जर्नल है वो आपको ये दिखाएगा कि वो एंट्री करने के बाद आपका जो दिमाग में चल रहा था वो आपने क्यों किया। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो वो अगर मुझे नहीं पता चलेगा एंट्री तक, इट्स 50% ऑफ द का जॉब। बिकॉज 50 भी नहीं बोलूंगा, 20% बोलूंगा मैं। बिकॉज एग्जीक्यूशन इतना डिफिकल्ट नहीं होता। सबसे डिफिकल्ट क्या होता है मनोज जी? जब ट्रेड आपका चलता रहता है उस टाइम पे, सबसे दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, है कि नहीं ना बोला? राइट? कि जब आपका ट्रेड ऑन है, जब आपका ट्रेड रनिंग है, तब दैट्स द मेन वर्क दैट यू हैव टू डू, राइट? बिकॉज एग्जीक्यूशन तो आप सीख जाओगे, आप जर्नल वगैरह करके, अभी आप लोगों का एग्जीक्यूशन भी इतना खराब नहीं है, राइट? आज जैसे देखिए, आज मैं लंदन सेशन में थोड़ा लेट आया, मैंने एंट्री कर दिया, आप लोगों ने तो एंट्री कर लिया ना, सर। राइट? एग्जीक्यूशन वही चीज है ना सिंह जी, मनोरंजन जी। अभी मनोरंजन जी आपका मिस हुआ, आप कहीं बाहर निकल गए थे, नवोदय आप तो लंदन सेशन नहीं करते ही नहीं हो, ठीक है? सिंह जी आपने लिया ना ट्रेड, वही सेम सेटअप ही लिया ना जो मैंने सेटअप लिया, तो एग्जीक्यूशन आप लोग का हो चुका है, आप लोग सीख चुके हो अभी थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन, मतलब यू आर गुड एनफ फॉर एग्जीक्यूशन एज वेल। मेन वही है ना, अपने इमोशंस, अपने साइकोलॉजी, उसको सही, उसको और इंप्रूव करके जाना है। उसको कैसे करेंगे? ऐसे प्रोसेस को फॉलो करके किया जाएगा वो चीजें, ठीक है? ऐसे प्रोसेस को करके किया जाएगा। आप ये चीजें थोड़ा करो, मैं थोड़ा और एडवांस लेके जाऊंगा, फिर आप अगर करोगे ही नहीं तो मैं उसको कैसे फिर कर सकता हूँ? यस समझ सर। रहे हो? ये बेसिक मैं आप लोग को टास्क दे रहा हूं, जैसे ही आप एक महीना चला जाएगा ना सिंह जी, उसको और एडवांस तरीके में आपको करने के लिए बोलूंगा, राइट? मतलब और शार्पन करता जाऊंगा आपके ह्यूमन माइंड को, राइट? लेकिन मैं, अगर आप लोग, मनोज जी अब बेसिक ही नहीं होगा तो मैं एडवांस लेके जाऊंगा, क्या होगा फिर? सही हो पाएगा सर। राइट? तो प्लीज इसको कीजिएगा। बिकॉज 1 तारीख से 100 ट्रेड्स ना, 100 ट्रेड्स बस मॉनिटर कर लीजिए अपने माइंड को, एंड रिजल्ट 2026 विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। चॉइस आपके पास है, यस सर। ठीक है? चॉइस आपके पास है, ठीक है? मैं बस 4 महीने बोल रहा हूँ, इसको करके देखो, आप लोग करके तो देखो। 4 महीने में क्या होता है गाइस? एक सिंपल ग्रेजुएशन के लिए भी 4 3 4 साल लगते हैं, यस सर। राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ, 2026 विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, राइट? तो प्लीज मनोरंजन जी, इसको मत वो कीजिएगा, ठीक है? बिकॉज देखिए, जब मैं पूछूंगा, जब आप आंसर करोगे तभी मुझे पता चल जाएगा आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बिकॉज क्या है ना, वर्ड्स में ना, हम जो शब्द बोलते हैं ना मनोरंजन जी, वो सिर्फ 10% होता है, ठीक है? हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, जो वर्ड्स होते हैं, दैट इज जस्ट द 10%, ठीक है? बाकी आपका जो है, आई वुड से 30% इज योर टोन, आप किस टोन में बात कर रहे हो, एंड 60% इज योर बॉडी लैंग्वेज। समझ रहे हो? 60% इज योर बॉडी लैंग्वेज। तो आप वर्ड्स बोल के मुझे नहीं घुमा सकते, बिकॉज आई यस सर। डोंट रीड वर्ड्स, आई रीड द बॉडी लैंग्वेज एंड द टोन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। आप देखना, जब लोग बात करेंगे ना, जब लोग डरेंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, टोन अलग होता है, यस सर। राइट? वर्ड्स इज जस्ट 10%। मैं कभी भी किसी से बात करता हूँ ना, मैं वर्ड से ज्यादा फोकस उनके टोन और उनके बॉडी लैंग्वेज पे मैं फोकस करता हूँ, तब रियलिटी पता चलता है, बिकॉज आई यस एम सर। फोकसिंग ऑन द 90%। सिंपल है ना, आप गाली भी प्यार से दोगे तो गाली नहीं लगेगा ना, गाली गुस्से में दोगे तभी तो गाली लगता है। यस सर। राइट? सो टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, समझ रहे हो मनोरंजन जी? टोन एंड यस बॉडी सर। लैंग्वेज, राइट? तो इसीलिए प्लीज इसको मत कीजिए, इसको कीजिए, ठीक है? करोगे ना पक्का? पक्का करूंगा सर। 5 मिनट यार मनोरंजन जी, 10 मिनट, 10 मिनट्स, ठीक है? अभी जैसे ये कैंडल आप देख रहे हो, ओ ये कैंडल नीचे जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी नोट कीजिए। ये कैंडल मुझे डाउन जब जा रहा है ना, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, यस समझ सर। रहे हो? उसको भी नोट कीजिए, फिर पूछिए अपने आप को क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा है,
क्यों नहीं हो रहा है मुझे अच्छा फील, मेरा एसएल टैप हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों अच्छा फील नहीं हो रहा है, अपने आप से पूछना स्टार्ट कीजिए। राइट, उस तरीके से आप ह्यूमन माइंड को अपना ट्रेन करोगे। ठीक है, इसको प्लीज कीजिएगा। यस सर। और आई वुड सजेस्ट जो है ना कि कल ट्रेड मत कीजिएगा, बिकॉज कल एनएफपी है। ठीक है, हाँ अगर तब भी मान के चलिए आपको, अगर आप न्यू सेशन तो मेरे हिसाब से तो मत कीजिए। लंदन सेशन में अगर करते भी हो ना, रिस्क को हाफ कर लीजिएगा, 0.5% ले लीजिए। बिकॉज मुझे जितना फील हो रहा है ना, मनोज जी आपने कल पूछा भी था ना कि न्यूयॉर्क सेशन में गोल का क्या होना चाहिए आपका स्विंग में। यस सर। स्विंग में जितना मुझे फील हो रहा है, बिकॉज ये अगर आप देखोगे ना लॉजिकली, नहीं भी हो सकता है अभी, देखो मुझे जो लगता है ऐसा नहीं कि वो होएगा। ठीक है, चांसेस है, क्योंकि अगर आप देखो ना लॉजिकली मनोरंजन भाई, यहाँ पे एक टैप हुआ, दो टैप हुआ, तीन टैप हुए, चार टैप हुए, यस सर। चार बार के बाद ब्रेक हुआ तो मोमेंटम चाहिए ही होगा। आप यस किसी सर। दीवार में ढाम करके मारा, ढाम करके मारा, चार बार मारने के बाद आप पूरा जोर से मारोगे ना, तो यस जोर सर। से ऐसे मारे, फटा कि नहीं फटा, ये फटा फटा गया। ना। तो मेरे हिसाब से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, और मेरे हिसाब से कल ये रिट्रेसमेंट जो है एनएफपी में आना चाहिए। बिकॉज एनएफपी ही एक ऐसा है जो ये इतना मूव दे सकता है, 1000 पिप का मूव एक दे सकता है। यस राइट, सर। तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है गोल्ड में, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है गोल्ड में, बिकॉज मार्केट फॉर एवर तो ऊपर नहीं जाएगा ना, बुकिंग तो करेंगे ही ना इंस्टीट्यूशनल बैंक्स वगैरह भी, तो आपको अपना पैसा प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं, ऊपर। बुक करना है ना, तो वो बुक तो करेंगे ही। राइट, तो एक यस सर। रिट्रेसमेंट है, तो मुझे जितना लग रहा है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए यहाँ तक, टैप होना चाहिए ये जोन, फिर उसके बाद गोल्ड दोबारा फ्लाई होना चाहिए। ठीक है, स्विंग की अगर यस आप सर। मुझसे पूछोगे, और आप लोग अगर स्विंग करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन स्विंग का मैं वही सजेस्ट करूंगा पर्सनल अकाउंट में कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज क्या है ना, आप फंडेड अकाउंट में या प्रॉफॉर्म्स में स्विंग जब करने जाओगे ना, प्रॉफॉर्म्स में आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रहता है। ट्रेलिंग एक वो क्या ड्रॉडाउन रहता है होता है सर? ना। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए, जैसे आज मार्केट, अगर आज का दिन आपका स्टार्ट हुआ, आप $300 पॉजिटिव में थे। ठीक है, तो वहां से आपका जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। समझ रहे हो, आप मान के चले आपका एक ट्रेड चल रहा है, और आपका आज जैसे मान के चले वीकेंड आपने होल्ड कर दिया। ठीक है, या वीकेंड ही हाँ। होल्ड छोड़िए, आज मंडे को आपने एक ट्रेड लिया। ठीक है, बिकॉज क्या होता है, ये रिसेट होता है ना, जो आपका ये है ड्रॉडाउन है, वो रिसेट होता रहता है एवरी डे, डेली ड्रॉडाउन। ठीक है, तो मान के चलिए आज आपने मंडे में ट्रेड किया मनोरंजन भाई, और आपका ट्रेड जो है, कल जब रिसेट का टाइम था ट्यूसडे को, वो $300 पॉजिटिव में था। तो जैसे यस रिसेट सर। हुआ, आपका मान के चलिए बैलेंस था 5300, तो आपका 5300 से कैलकुलेट किया जाएगा डेली ड्रॉडाउन। तो वो मान के चलिए आपका निगेटिव गया, $300 निगेटिव गया, या $250 मान के चलिए, आप उसका $300 जो आप पॉजिटिव में थे, आपका $300 पॉजिटिव का अभी $50 ही पॉजिटिव बच गया। आपका कितना कम हुआ, $250 कम हुआ ना, तो वो 5% हुआ कि नहीं, तो आपका ड्रॉडाउन यस सर। ब्रीच हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई, मतलब वो बंद हो जाएगा अकाउंट। हाँ, हाँ। समझ रहे हो, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, तो स्विंग बेटर होता है आप उसमें करो, अच्छा। पर्सनल अकाउंट में कीजिएगा स्विंग, बिकॉज आप उसको फिर बिना लोड लिए, ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ये ड्रॉडाउन आप लोड लिए आप कर सकते हो। अभी अगर ईशा को नहीं, अभी प्रॉफॉर्म पे फोकस करना है, प्रॉफॉर्म पे फोकस कीजिए, उसका जो पे आउट आएगा पर्सनल कैपिटल को स्टैक अप कीजिए और स्विंग कीजिए, वो कर सकते हो। नहीं तो स्विंग अगर आपको करना है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि मिनिमम $500 का रखिएगा। ठीक है, और लॉट साइज जो लीजिएगा, आप लीजिए 0.01 लॉट साइज ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0.01 लॉट साइज, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे स्विंग ट्रेज में एसएल बड़े हैं, 350 पिप का एसएल है, ये मैंने कैप्चर जो किया है, ये आप देखिए एसएल कितने पिप का था, 300 पिप का था, कैप्चर किया है मैंने 900 पिप, 910 पिप। तो जस्ट 0.01 लॉट साइज, $30 का एसएल, $91 का प्रॉफिट। तो आप यस जीरो सर। पॉइंट जीरो वन लॉट साइज ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। और स्विंग तो आप देखिए, ये इतने ट्रेड्स सिंह जी, 120 दिन ही मान के चलिए, 4 महीने में कितने सेटअप, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेटअप, बस 4 महीने में। राइट, तो इजी हो, मतलब स्लो होता है बहुत ज्यादा, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो उस इसीलिए क्या होता है कि प्रॉप फॉर्म्स में इंट्राडे कीजिए, पैसा निकालिए, डालिए, स्विंग लगाइए।
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियोज, यस सर। राइट। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। कभी कभी क्या होगा, इंट्राडे काम नहीं कर रहा है, स्विंग काम कर देगा। मैं तो क्या बोलता हूँ, और उसको पे आउट निकाल के डीसीए में भी लगाइए, यस सर। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अभी आप तीनों मशीन्स होंगे ना, वो समझ लो, दोज आर थ्री डिफरेंट व्हीकल्स, राइट। डीसीए इज a different vehicle, swing is a different vehicle, सिंह जी। your intraday will be a different vehicle। यस आप सर। इंट्राडे मेनली फोकस आपका इंट्राडे ही होगा, डीसीए में कोई फोकस नहीं होता है, स्विंग में आपको बस देख के आपको लगा के छोड़ देना होता है, उसमें भी कोई इतना फोकस नहीं होता है। मेन आपका इंट्राडे होता है। कब कभी कभी क्या होगा, मतलब यदि आपका इंट्राडे काम नहीं कर रहा है, आप लॉस में हो, आपका स्विंग काम कर जाएगा, समझ रहे हो, आपका डीसीए काम कर जाएगा। किसी महीने यस आपका सर। डीसीए डाउन हो रहा है, स्विंग डाउन हो रहा है, आपका इंट्राडे काम कर जाएगा, राइट। सो डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो वो तभी हो पाएगा मनोरंजन जी, जब मैं चीजें आप लोगों को आपको बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, जब आप पे आउट आएगा तभी हो पाएगा। यस सर। समझ रहे हो, तो इसीलिए उसको कीजिए। नवोदा, जर्नल मेंटेन कर रहे हो? हाँ सर। ठीक है। ये इमोशनल जर्नल हो रहा है प्रॉपर? हाँ सर, रोज ही लिखता हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने आप बस माइंड को ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हाँ सर। बिकॉज ट्रेडिंग में हमेशा एक आप लोग को बोलता रहता हूँ ना, ट्रेडिंग इज सेल्फ डेवलपमेंट, राइट। ट्रेडिंग इज सेल्फ डेवलपमेंट। और आप लोग के सामने ही ये चीज, सब चीज, कुछ चीजें ना, 100 ट्रेड के बाद आपको ही डेटा दिखेगा ना सब कुछ। यस सर। 100 ट्रेड के बाद आपको ही डेटा दिखेगा ना। सर। तो 100 ट्रेड पे बने रहना है, ठीक है। 100 ट्रेड पे फोकस करना है, 100 ट्रेड पे बस एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। पीएनएल बाहर में जाए, रिजल्ट दिक्कत ही नहीं है, जो भी हो देख लेंगे। सर ये साथ में करेंगे ना 100 ट्रेड, वो जो मैंने हाँ, नहीं नहीं नहीं, करेंगे? साथ में करना है सिंह जी, ओके सर, ओके। साथ में ही करना है। इसलिए तो मैं जिस दिन क्लास नहीं होता न्यू सेशन में आ रहा हूं ना लाइव, बिल्कुल सर, हाँ। यस सर। वो आप लोग के लिए आ रहा हूं, ताकि साथ में वो चीजें हो, उससे बहुत हेल्प होती है। राइट। साथ में करेंगे, साथ में सिंह जी सब कुछ। आपने बस एक ट्रेड हम लोगों से ज्यादा ले लिया है, बिल्कुल सर, हाँ जी। राइट। अगले टाइम से वो नहीं करना है, साथ में करना है, बिल्कुल। ये ओके 100 ट्रेड साथ में करेंगे। लॉन्डन सेशन का भी मैंने जर्नल बनाया है गाइस। कोई अगर लॉन्डन सेशन भी ट्रेड करते होंगे, साथ में कीजिएगा। ठीक सर। साथ में लॉन्डन सेशन में अभी तक 3 सेटअप्स लिए थे, मतलब जब से ये स्टार्ट किया है, ठीक है। ठीक सर। एक टीपी, एक एसएल, आज का एक थर्ड ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो साथ में करेंगे बिल्कुल ठीक यस सर। सर। 100 ट्रेड्स, और मुझे जितना लगता है दिसंबर तक इजी हो जाएगा, राइट सर। ठीक है। और जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, देखते क्या होता है उसके बाद, फिर उसके बाद करेंगे ना चीजों को, कि बिकॉज 100 ट्रेड के बाद एक बहुत बड़ा डेटा है सिंह जी। 100 ट्रेड एक बहुत बड़ा डेटा है कि नहीं नवोदा मनोज जी, बहुत बड़ा डेटा है। अगर यस एग्जीक्यूशन सर। प्रॉपर तरीके से हम कर रहे हैं, बहुत बड़ा डेटा है। वो डेटा मतलब हमें कहीं और लेके चला जाएगा, राइट। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या ट्यूनिंग करना है, क्या चीजें को और थोड़ा वो करना है, सही करना है, राइट। क्योंकि अभी हम लोगों ने डेली और 4 आवर को ऐड कर दिया, तो जैसे ही उसको ऐड किया, आप लोग भी देख रहे हो, मैं भी उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं कि एक्यूरेसी अपना बढ़ रहा है, और बेकार के ट्रेड्स हम लोग नहीं ले रहे, यस सर। राइट। बिकॉज अलाइंड होने का हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको, लॉन्डन सेशन, मैं सिर्फ गोल पे फोकस कर रहा हूं, मैं बाकी कितने पेयर्स करता हूं, एक दो चार कर रहा हूं, यूरो यूरी नहीं कर रहा। क्यों? बिकॉज 4 आवर वो क्लियरिटी मुझे आ ही नहीं रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो अलाइंड होएगा। जीजे मैं नहीं कर रहा हूं इतना टाइम से, आप देखो ना, मैं ट्रेड कर नहीं रहा हूं, तो इस में ट्रेड करके क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है सर। राइट। मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूं? बिकॉज अलाइन नहीं हो रहा है। जीबीपी एयूडी मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूं, ये डाउन साइड जा रहा है, मैं क्या सेल ले रहा हूं? नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं? डेली के साथ अलाइन नहीं है। बिकॉज आप देखो, ये डाउन जा रहा है, डाउन मैंने ट्रेड लिया, ढाल करके फिर ऊपर चला गया। क्यों? बिकॉज डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, हायर पिक्चर बुलिश है। तो मैंने यस इसको सर। ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है कि ये ब्रेक होगा तब देखेंगे, राइट। सो क्लियरिटी आ गया कि नहीं आया? हम यस सर। फिल्टर कर दिया हम लोगों ने ट्रेड्स को। उस आप एक्यूरेसी आप खुद ही देख जाइएगा, आपको एक्यूरेसी खुद ही दिख जाएगा, राइट। और एक चीज जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे ना मनोज जी, एक चीज वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। वो चीज बहुत रेयर होता है, लेकिन जब वो चीज होएगा हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको लोगों को क्या बताया था, कि कभी कभी ऐसे हो जाता है मार्केट में
कि मार्केट ऐसे हाई, एक ट्रेंड, फुल ट्रेंड है, ठीक है। आज कल जैसे कल हुआ था, कल जैसे इस न्यूयॉर्क सेशन में अगर आप देखोगे, जैसे कल हुआ था ना, ये हाँ मार्केट सर। ऊपर जा रहा था, अपना जो न्यूयॉर्क सेशन था दूर था, राइट, बहुत दूर था। अगर आप देखोगे 100 पिप के अराउंड दूर था ये अपना जोन। तो क्या होता है, मार्केट अगर एक फुल ट्रेंड में है और अपना जो बैंक जोन है वो 100-150 पिप दूर है, जो कि चांसेस कम है कि टैप हो, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एक आप लोगों को कंसेप्ट समझाया था कि हाई ब्रेक जैसे ही होता है, राइट, ये उस कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे। क्यों सिंह जी? बिकॉज उस कंसेप्ट को तो हम रोज यूज नहीं करते ना, नहीं सर। राइट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम ना, वो भी तो एक सिस्टम ही है ना। वो सिस्टम को तो हम रोज यूज नहीं करते, तो हम कौन सा सिस्टम यूज करेंगे जो मैंने कल नोटिस किया, और मैं ये चीज को नोटिस कर रहा हूं। अगर आप 5 मिनट्स में चले जाए या लंदन किसी सेशन टाइम फ्रेम को में टच चले जाए, करके करके जाता है। था, लंदन सेशन को टच करके जाता है। लंदन सेशन को नहीं सिंह जी। आप उसमें क्या देखिएगा, जो करंट न्यूयॉर्क सेशन है ना, जो करंट न्यूयॉर्क सेशन है उसका हाई को मार्क कर लीजिएगा। जैसे ये करंट कल न्यूयॉर्क सेशन का यहां से फिर एक डिप दिया था ना, इस हाँ हाई सर। को मार्क कर लीजिए। जैसे आप न्यूयॉर्क सेशन के हाई को मार्क कर लिया आपने, फिर उसके बाद देखिए 15 मिनट्स क्लोजिंग ऊपर दिया, उसके बाद पुल बैक दिया, टैप हुआ, फिर मार्केट देखिए, बूम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी सर, समझ गया। मतलब करंट, जैसे हम प्रीवियस लेते हैं ना, करंट को हम यूज करेंगे, बिकॉज प्रीवियस तो बहुत दूर है भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समझो, और ये हर टाइम नहीं करना है, हर टाइम करंट सेशन को नहीं लेना है, जब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट होगा ना बोला, जैसे कल का मार्केट था। अगर आप देखो सिंह जी, ये ब्रेकआउट दिया कि नहीं दिया? यस। मैंने करंट न्यूयॉर्क सेशन का हाई लिया ना, ये ब्रेक किया कि नहीं किया? ब्रेक किया ना, परफेक्ट। पुल बैक दिया, ये लिमिट ऑर्डर, ऐसे मान के चलिए आपने यहां से नीचे रखा, इस लो के नीचे रखा आपने, 100 पिप का असल रखा, दिया ना 1:2, यस सर। है कि नहीं? ब्यूटीफुल दिया कि नहीं दिया? तो उसको, इस चीज को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। कि जब एक ट्रेंडिंग, बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट होता है और प्रीवियस जो जोन्स है ना वो 150-200 पिप दूर है, तब हम करंट को देख सकते हैं, ठीक है। एक और दिन हुआ था, ये देखा शायद था, लंदन सेशन, हाँ जी सिंह जी बोलिए। लंदन का देखा था, लंदन लंदन का हाई को टच करता है। लंदन कर सकता है, लेकिन फिर क्या होगा ना, पूरा थोड़ा चेंज ही हो जाएगा पूरा, बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ जी। राइट। तो ये इसीलिए वो सही नहीं है। करना है। मतलब जो जोन्स है उसी पे खेलना है हमें, बिल्कुल उसी सर। को, उसी पे खेलना है, ओके सर। यस सर। बराबर। बिकॉज फिर क्या होता है, कल भी एक 1:2 हिट कर लेते तो हम लोगों ने ये सीख लिया, तो अगली बार हम उसको करेंगे ना। मैंने लंदन सेशन में भी ये चीज नोटिस किया था उस दिन, शायद जिस एक दिन हम लोगों ने ट्रेड लिया, मंडे को शायद, या कौन से दिन, जिस दिन हमें ट्रेड नहीं मिला था, किस दिन, ट्यूसडे को नहीं मिला क्या, मंडे, किस दिन मैं देखा था, मैं भूल गया किस दिन देखा था मैं। लेकिन मंडे का जो एसएल गया ना, वो सबसे मतलब मुझे थोड़ा बहुत खराब लगा, क्योंकि मंडे का आप लोगों को भी एसएल गया था ना गोल्ड में, नहीं लंदन सेशन तो जो ट्रेड करते हैं, मनोज जी आपका गया था ना। सर क्या था लंदन में? सिंह जी देखिए ना यार, एसएल टैप हुआ और मार्केट देखिए, लेकिन वो मेरा सेकंड ट्रेड नहीं लिया, सेकंड ट्रेड भी बनता था, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं लिया, बिकॉज मेरा एक रूल है कि मैं एक पेयर पे मैं दो ट्रेड्स नहीं लेता, ठीक है। ये प्रॉफिट और लॉस हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं हमेशा लॉस के बारे में सोच के मैं ट्रेड करता हूं, बिकॉज मनोरंजन जी, एक पेयर अगर मुझे ऑलरेडी एक लॉस दे चुका है एक दिन में, मैं दोबारा लेने जाऊंगा तो दो लॉस मिल जाएगा, तो क्या ही चीज है फिर वो। हाँ लेकिन सर। मार्केट फिर कहां से गया, एशियन सेशन लो से गया, देखिए, राइट, बैंक जोन्स, सर एशियन इसमें क्या सेशन। देखा हाँ, आपने जो बताने लगे थे? हाँ जी सिंह जी। लंदन में क्या देखा जो आप बताने लगे हाँ, थे? वही वही नहीं दिख रहा है मुझे लंदन में, क्या वही चीज एक देखा था लंदन को भी, वही हाई ब्रेक, मतलब वही जो बोल रहा था मैं, करंट लंदन सेशन का हाई ब्रेक करके भी आप वो कर सकते हो, ठीक सर। राइट। अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट है ना, ट्रेंडिंग मार्केट है आपका एशियन सेशन, लेकिन लंदन में क्या होता है, करंट एशियन सेशन रहता ही है ना, तो इतना उसका काम नहीं आएगा, बिकॉज एशियन सेशन ऑलरेडी पास होगा ही होगा उसका। हाँ जी सर, वो तो
उसका वही हाई हो जाएगा। हाँ, उसका इतना वो नहीं होना चाहिए, बट न्यूयॉर्क सेशन में ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम से जैसे अभी हो, मतलब ऐसे एक फुल अगर ट्रेंड में मार्केट है, तो भाई उसको करंट का जो भी है उसको भी देख के आप लोग रिस्क ले सकते हो। ठीक सर। लेकिन क्योंकि वो तो रोज नहीं आएगा सिंह जी, वो रेयर ही होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब वो ब्रेकआउट होता है, हाई ब्रेकआउट होता है, ज्यादातर हाँ, वही आता हाँ, राइट। है। तो वो चीज है, ठीक है, ठीक सर। डन। कुछ और सवाल है, कुछ पूछना है नवोदा मनोरंजन जी, सिंह जी? नहीं सर। एनीथिंग? नहीं सर। नवोदा? सर कई बार नहीं होगी। मन में ख्याल आता है वो बताता हूँ मैं। क्या क्या? हाँ, बताइए प्लीज। कई बार ख्याल आ जाता है मन में भी, इतना गोल्ड ऊपर चला गया, हमने सिर्फ 1.5% ही लिया। गुड, गुड, वो गुड। हम ज्यादा क्यों नहीं ले सकते? एग्जैक्टली उसमें क्या है ना सिंह जी, बिकॉज हमें उस टाइम पे नहीं पता ना कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समझ रहे हो? वो ख्याल कब आता है सिंह जी, जब बाद में हम देखते हैं। बाद में, बिल्कुल सर, बाद में। राइट, और फ्यूचर का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर। राइट, इसीलिए दिमाग में ये रखिएगा कि एटलीस्ट मैंने 1.5% बनाया, बहुत लोग अपना अकाउंट ब्लू करके बैठे हुए हाँ जी सर, वो तो है, पर कभी कभी आ हैं। जाता है। राइट, वो लालच वो आएगा ही, क्योंकि इंसान है ना सिंह जी, ग्रीड आता है वो। सही राइट, सही। अपने आप को समझाना राइट कि सर। इस अनसर्टेनिटी में हम कभी भी हाई और कभी भी लो को कैच ही नहीं कर सकते। जितना मिले उतना खुश है, बिकॉज ये समुंदर है। अगर आपको पानी पीना है समुंदर का, पूरा पानी थोड़ी ना पियोगे आप, ग्लास में लेके ही तो पी लोगे ना। राइट सर। दिस राइट। इज ए समुंदर ऑफ मनी। तो पूरा पैसा नहीं ले सकते हम लोग, इसमें बस थोड़ा अपना प्यास बुझाना है बस। ठीक राइट, सर। और ये उसके बाद ये सोचिएगा ना सिंह जी कि 1.5% लिया है, 1.5% $1 million में कितना हो जाएगा, तो उस पर फोकस रखिए। राइट सर। राइट सर। राइट, बिकॉज 1.5% जब आपका अमाउंट बड़ा हो जाएगा, बिकॉज उसमें क्या होगा ना, आप आगे जाके मान के चलिए, लास्ट टाइम आपको दिखा कि ओहो ये, दिस इज हाउ मार्केट प्लेज विद इमोशंस। दिस इज ए वेरी गुड पॉइंट जो आपने निकाला। ये एक क्या होता है, मार्केट प्ले करता है, तो क्या होगा ना, अगले बार आप देखना आपका माइंड करेगा कि इसको हटा दे, टीपी को हटा दे, देखे कहां तक जाता है, देखो कहां तक जाता है। राइट सर। राइट, एंड आई गारंटी यू, देखना उसके बाद ढर करके आपका एसएल चला जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर आप ढा 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 करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। दिस इज व्हाट वही हैपेंस। सर। कभी कभी तो आता है कि टीपी लगाते ही क्यों है जब बिकॉज क्या होता है, नहीं पता होता है ना सिंह जी कहां तक जाएगा, बिकॉज अगर आप देखोगे ये खुला मैदान है। बिल्कुल सर, यस बिल्कुल। सर। राइट, और हो जाने के बाद तो दिखेगा ही ना, ओहो इतना चला, काश होल्ड करता, नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ना कहां तक जाएगा। आता। इसीलिए रूल्स रखते हैं हम लोग, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि हम यस सर। इससे ही खुश हो जाएंगे बस। बिल्कुल सर। थोड़ा और थोड़ा 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 करके बूंद बूंद से समुंदर बनता है सिंह जी। बिल्कुल सर, राइट सर, राइट और सर। डायरेक्ट समुंदर भरने जाएंगे तो खुद ही डूब जाएंगे। नहीं सर, हमने समुद्र भरना है पावे, वो थोड़ा थोड़ा करके, ग्लास ग्लास करके हाँ, बस माइंडसेट ये रखिएगा कि 1.5% करके भी जा रहा हो, तो आप सोचिए 3 साल 4 साल में क्या हो जाएगा। बिल्कुल सर, यस सर। राइट, बिकॉज स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू रीच योर गोल। राइट। ठीक है सिंह जी, ठीक सर। ये दिमाग में गुड पॉइंट, ये हर किसी का आता है, स्टार्टिंग में मेरा भी आया था। इसीलिए क्या करना है ना सिंह जी, जब आपका ट्रेड डन है ना, चार्ट को देखिए ही मत, कहाँ गया, कितना गया, क्यों देखना है। ठीक सर। गलती कब होता है, ये एक चीज कब आता है दिमाग में, जब आप चार्ट को देखते रहो, ओहो इतना जा रहा है, इतना जा रहा है, इतना जा रहा है कि नहीं सिंह जी, आप देखते हो ना चार्ट को। उसके बाद जब टीपी एट जो हो जाता है, तब तो आ जाता हूँ, देख लेता हूँ। हाँ, वो न मत देखिए, जब आप टीपी हिट होने के बाद और नहीं देखना चाहिए, बिकॉज टीपी हिट होने के बाद जब आप देखोगे मार्केट आपके और डायरेक्शन में जा रहा है ना, इमोशंस में आएगा। बिल्कुल सर। वंस योर ट्रेड इज डन, ऑफिस बंद कर दीजिए, आपका ये ऑफिस ही मान के चलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट, आपका ऑफिस जैसे मान के चले, ऑफिस से वापस आते हो, दोबारा थोड़ी ना ऑफिस जाते हो देखने के लिए क्या चल रहा है। नहीं सर। बंद है। है कि नहीं, बंद है। राइट, तो जैसे आपका टीपी एसएल टैप हो जाए, दुकान बंद है। देखना ही नहीं है चार्ट को। वही सर। राइट, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, मैं कभी भी आउटसाइड ऑफ माय ट्रेडिंग विंडो में चार्ट को नहीं देखता, बिकॉज ठीक। जब मैं चार्ट को देखूंगा, आई एम अलाउिंग दोस इमोशंस टू प्ले विथ माई इमोशंस, ठीक बिकॉज दिस आर ह्यूमन इमोशंस, दिस इज वेयर मनी इज इन्वॉल्व।
यस सर। राइट। तो अगर मैं चार्ट को देख रहा हूं आउटसाइड ऑफ माय ट्रेडिंग विंडो, तो आई एम अलाउइंग माय इमोशंस टू प्ले विद दिस इमोशंस, इसलिए तो इमोशंस आता है ना। यस ऐसे सर। लो टिपी हो बाहर में जाए, अभी चार्ट 1000 पे ऊपर चला जाए, 1000 पे नीचे चला जाए, मेरे को क्या। वो माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है नवोदा, प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंह जी ने उठाया है, और ये होता है। मैं सोच भी रहा था इसको डिस्कस, लेकिन हमेशा मेरे माइंड से स्किप हो जाता है ये चीजें। राइट। तो वंस योर टीपी इज डन, योर एसएल इज डन, प्लीज डोंट लुक एट द चार्ट्स, प्लीज डोंट जो लुक एट द चार्ट्स। आपने ऑफिस वाली बात बताई वो सही है। हाँ जो ऑफिस वाली बात बताई, ऑफिस बंद कर दिया तो कर दिया। हाँ, कर दिया तो कर दिया, उसके बाद आप थोड़ी ना आप फोन करते रहते हो ऑफिस में, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो नहीं ना, खत्म है भाई, उसको रहने, कल देखेंगे उसको, जब जाएंगे ऑफिस तब देखेंगे, है कि नहीं। तो जब चार्ट में आएगा तब देखिए। राइट। वही है। उसके एक अलावा बार झोली भर गया तो नहीं निकलने लायक सर। हाँ, नहीं तो कभी आप क्या होगा ना सिंह जी, मैं एक चीज बोलता हूँ मनोज जी नवोदा, नहीं हाँ तो जी क्या सर। होगा ना, कभी भी आप अपने प्रॉफिट से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। राइट सर, ये तो बात बिल्कुल सही है सर। राइट। और जब आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा वो चीज। और मैं क्या बोलता हूं, इट्स ट्रेडिंग इज लाइक ए गेम ऑफ चेस, एवरी मूव यू टेक विल हैव ए consequences, इट इज लाइक ए चेन रिएक्शन, वो जाके कहीं कहीं ना कहीं जाके वो फटेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर। जब फटेगा आपको भयंकर, आपको ड्रॉबैक या ड्रॉडाउन हो जाएगा। राइट यस सर। सर। राइट। ठीक है। तो प्लीज वंस योर ट्रेड इज डन, बंद कर दीजिए ऑफिस, नहीं ठीक। चाहिए और। क्योंकि हम तो एंटर्ड ही नहीं है, तो चार्ट को देख के क्या करेंगे हम, बिल्कुल सर, बिल्कुल है कि नहीं, क्या करेंगे। कल आप देखिए, कल मार्केट कितना ऊपर जा रहा था, है कि नहीं। हाँ जी सर, यस बिल्कुल। सर। उसके बाद मान के चलिए सिंह जी, इमोशंस के कारण आप घुस गए यहां पे, हाँ जी सर। क्या हुआ उसके बाद, नीचे आ गया। 550 पिप गया ना। हाँ सर। समझ रहे, आप उसको कभी कट भी नहीं कर पाओगे, क्यों पता है, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है ना, ऊपर तो जाएगा ही ना, जाएगा ही ना, ओपिनियन आ जाएगा फिर। बिल्कुल सर। यस सर। बिगिनर ट्रेडर ऐसे ही करते हैं ना। हाँ जी सर। राइट। सो आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिंग विंडो, दिमाग में ये चीज अपना डाल रखिएगा। ठीक है प्लीज, माइंड में ये चीज रखिएगा कि आउटसाइड ऑफ माय ट्रेडिंग विंडो, इफ आई एम लुकिंग एट द चार्ट्स, आई एम नॉट ट्रेडिंग, आई एम गैम्बलिंग। ठीक सर, बिल्कुल। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा सिंह जी, नवोदा, मनोरंजन जी, कि आउटसाइड ऑफ माय ट्रेडिंग विंडो, मतलब विंडो मतलब 12:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक लंदन सेशन, 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक न्यूयॉर्क सेशन, इस विंडो के बाहर अगर मैं चार्ट्स को देख रहा हूं, तो मैं ट्रेडिंग प्रोफेशनली कर ही नहीं रहा हूं, मैं उसको प्योर गैम्बलिंग कर रहा हूं। ठीक सर। क्योंकि यस मैं सर। होप कर रहा हूं। आप चार्ट को क्यों देख रहे हो, बिकॉज ऑफ होप, इमोशंस, ऑल इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। बिकॉज यस सर। एक होप है ना, आप देख रहे हो, एक ग्रीड आ रहा है, आप देख रहे हो, यस वो सर। कहीं ना कहीं आप आज कंट्रोल कर रहे हो, कल कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन वो स्टैक अप होता जाएगा, और कहीं ना कहीं जाके वो एक ट्रिगर होगा ही होगा, एक ट्रिगर पॉइंट आएगा ही आएगा सिंह जी। राइट सर। ठीक है, तो प्लीज वो भी एक हैबिट कीजिएगा कि आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग विंडो मुझे चार्ट देखना ही नहीं है। ठीक बिकॉज सर। ट्रेडिंग हम लोगों ने इसीलिए तो ज्वाइन किया था ना मनोरंजन जी, कि लाइव चिल हो जाए। लाइफ चेंज आप हो जाए सर। आप जितना चार्ट को देखोगे उतना लाइव आपका चिल नहीं होगा। आपका उतना लाइफ दिमाग खराब होता है सर। चिल हो जाएगा फिल। राइट, बिकॉज दिस आर, मैं क्या हमेशा आप लोग को, जब आप लोग मास्टर क्लास करने आए थे, मैंने आप लोग को क्या बताया था, कि चार्ट जो ऊपर नीचे जाता है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशंस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। यस सर। राइट सर। राइट। और इमोशंस को आप देखते रहोगे तो आपका इमोशंस भी अफेक्ट होएगा। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आप 10 लोग रो रहे हैं रूम में, चिल्ला चिल्ला के, आप घुस जाओगे, आप 11 वाले इंसान हो जाओगे जो आप रो पड़ोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों रो रहा, आपको भी आप रो रहे हो, फिर आप पूछोगे क्यों रो रहे हैं हम। दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। समझ रहे हो, आप 10 लोग रूम में हंस रहे हैं ना बोधा, आप जाके आप 11 इंसान हो जाएंगे तो हंसोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों हंस रहे हैं, उनको दिख के आपको हंसी आ रहा है। अच्छा आ जाएगा सर। दिस इज हाउ इमोशंस वर्क, फिर आप पूछेंगे क्यों हंस क्यों रहे हैं हम लोग। समझ रहे हो, दिस इज हाउ इमोशंस वर्क। तो उसी तरीके से जब आप इन इमोशंस को देखोगे, तो वो नीचे जा रहा है, आपका भी इमोशन नीचे जाएगा, ऊपर जा रहा है, आपका भी इमोशन ऊपर जाएगा। सो डोंट लेट दिस इमोशंस प्ले विथ योर इमोशंस, यस सर। बिकॉज ये दुनिया का इमोशंस है सिंह जी, इसको चार्ट में देखते रहोगे, खो जाओगे। राइट, बिगिनर ट्रेडर तो इसीलिए तो आप देखना नवोदा, आप अब देखिए, आपका ही जर्नी आप देखिए, स्टार्टिंग में आप चार्ट में ज्यादा टाइम देते थे, हाँ
करेक्ट। अभी टाइम क्या हो गया, कम हो गया। हाँ सर। जब ज्यादा टाइम दिया था उस तब ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, जब टाइम कम हो गया तो कम लॉसेस हो गया। तो अल्टीमेटली हम क्या यहाँ से पे सीख हमको क्या मिला? आप अपना जर्नी देखिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, अपना ही देखिए। स्टार्टिंग में कितना ट्रेस, मनोरंजन जी, यू आर ऑल्सो प्राइम एग्जाम्पल। जब आप मेरे क्लास अटेंड किए थे, आप एक दिन में 4-5 ट्रेस ले रहे थे, हाँ सर, राइट? ज्यादा ले रहा था सर, 5-10 से ट्रेन ले रहे थे सर। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या, ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मतलब कम चीजें करना है, कम करना है, कम करना है, कम करना है। बिकॉज मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि आउटसाइड द फिजिकल वर्ल्ड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपका ब्रेन, आपका जो है चीजें जिसके कारण आप फिजिकल वर्ल्ड में मान के चलिए आप बेस्ट हो, ठीक है, वो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो लोग उसको नहीं समझ सकते ना कि मैं इस क्वालिटी के साथ मैं दुनिया में टॉप में हूं, मैं ट्रेनिंग में क्यों टॉप नहीं कर पा रहा हूं? नहीं कर पाओगे। दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, राइट? दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। इन द आउटसाइड वर्ल्ड ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा जानोगे चीजों को, उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल हो पाओगे। यहाँ पे आप चार्ट को ज्यादा देखने जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, इधर उधर कुछ कर दोगे आप, राइट? एवरी, मैं कल जैसे आपको बता रहा था ना, फियर, जैसे एग्जांपल लेके बता रहा था, फियर आउटसाइड वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, सिंह जी, फियर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर डर नहीं होगा ना, हम 10वीं मंजिल से कूद पड़ेंगे, डर ही नहीं है। हम 3 बजे रात को अकेले निकल जाएंगे, ऐसे जगह पे जंगल में घुस जाएंगे, क्यों? डर ही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। लेकिन वो डर जब आप लेके आओगे ट्रेडिंग में, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, आप वेट करोगे। बिकॉज डर जो है ना गाइस, वो ट्रेडिंग में डिस्गाइज होके आता है। डर का मतलब रियल लाइफ में डर मतलब आपका हाथ ठंडा पड़ जाता है, आपका हार्ट बीट फास्ट होता है। ट्रेडिंग में वो नहीं होगा। ट्रेडिंग में डर डिस्गाइज मतलब मास्क पहन के आएगा इन द नेम ऑफ पेशेंस। पेशेंस में, पेशेंस के कारण मैंने ये सेटअप में एंट्री नहीं किया। वो पेशेंस के कारण आपने एंटर नहीं किया, वो नहीं था, वो डर के कारण आपने एंट्री नहीं किया था। बिकॉज आपको डर था कि क्या ये ऐसे लगा चला जाएगा तो क्या होगा, ये अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा। सो दैट इज फियर इन डिसगाइज ऑफ पेशेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? नोबदा, आपके साथ ये होता है ना हाँ सर। कि सांगू मैं सब मार करके रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं उसके टाइम क्या हो गया था, वो डर था नोबदा। हाँ तो सर। डिसगाइज होके आया था इन फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, कि मैं डिसिप्लिन हूं, इसीलिए मैं ये ट्रेड नहीं ले रहा हूं। सेटअप आ रहा है तब भी मैं डिसिप्लिन हूं, नहीं कर रहा हूं। वो डर है। अगर आपका सेटअप है, अगर आपका सेटअप बन रहा है, तो आपको एग्जीक्यूट, बिकॉज डर, आपको पता है द बेस्ट हाउ टू ओवरकम योर फियर। डर का जब आप सामना करोगे, जब आप उसके फेस टू फेस आ जाओगे ना, तब आप उसको ओवरकम कर पाओगे। फेस टू फेस मतलब जब आप ये चीजें डिसीजन लोगे, आपको अपने आप को पूछना है कि ये चीजें आप क्यों कर रहे हो। आप कन्फ्रंट जब आप करोगे फियर को, व्हेन यू कन्फ्रंट योर फियर्स, राइट? तो फियर शुड नॉट बी योर एनिमी, इट शुड बी योर फ्रेंड। बिकॉज फियर भी चाहिए होता है, नहीं तो डर ट्रेडिंग में भी थोड़ा बहुत चाहिए होगा। क्यों? उसको फ्रेंड बना के यूज कीजिए। बिकॉज डर नहीं होगा सिंह जी, चलो 10% रिस्क ले लेते हैं, क्या है? समझ रहे हो? तो डर भी जरूरी है, लेकिन अच्छी तरीके से उसको यूज कीजिए। मेक हिम ए फ्रेंड नॉट एन एनिमी। एक बुक में बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया गया था, डेली हैबिट्स, जो आपका मैंने बताया था, जेम्स क्लियर, पढ़ा था आप लोगों ने, पावर ऑफ हैबिट्स। उसमें फियर उसमें था या नहीं? उसमें नहीं था, रुकिए, मैं एक बुक था जिसमें आपका, इसमें था शायद, सॉरी, ये थिंक लाइक ए मॉन्क बाय जय शेट्टी, ठीक है, उसमें है। और एक है आपका द इनर इंजीनियरिंग बाय सदगुरु, ठीक है। इनर इंजीनियरिंग बाय सदगुरु, उनका भी एक बुक है इनर इंजीनियरिंग, और एक है द थिंक लाइक ए मॉन्क बाय जय शेट्टी। उन दोनों बुक्स में ना फियर के बारे में बहुत एक मतलब सही चीज है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, तब मुझे फियर के बारे में समझ में आया। नाउ फियर इज नॉट माई एनिमी, इट्स माई फ्रेंड। राइट? जब भी मुझे डर आता, डर लगता है ना किसी भी चीज में, तो मैं उसको फिर देखता हूं कि वो चीजें क्यों हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं फियर आपको बचा रहा है। लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं कॉन्फ्रॉन्ट किया ना, उसको अपने हिसाब से करने दिया ना, तो वो गलत कर देगा। ठीक है, वो उसको गलत कर देगा। अब गाइस, बिकॉज हमारे जो इमोशंस है ना, वो इमोशंस हमारे सर्वाइवल के लिए है, तो वो जरूरी है, वो जा भी नहीं जा सकता। एज ए ट्रेडर वो नहीं जाएगा सिंह जी। आपका ग्रीड, फियर हमेशा रहेगा, ये सब इमोशंस रहेंगे रहेंगे, इंसान है, राइट?
लेकिन एक सर प्रोफेशनल ट्रेडर, एक एमेच्योर ट्रेडर क्या होता है, वो डिसीजंस ग्रीड और फियर के हिसाब से उस बेसिस पे लेते हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर ग्रीड और फियर को समझते हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करते हैं, उसके बाद अपने डिसीजंस लेते हैं। तो वो जो पॉज होता है ना, वो जो पॉज होता है ना एनालाइज करने के लिए, उसके लिए आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। जो मैं चीजें आपको जो प्रोसेस बोलता हूं, वो प्रोसेस ये माइंड को ट्रेन करने के लिए है। बिकॉज बिगिनर ट्रेडर व्हाई दे फेल, नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजी, बिकॉज दे ट्रेड बेस्ड ऑन देयर फीलिंग्स। यस सर दे बेस्ड ऑन देयर फीलिंग्स, उनको डर लग रहा है, उनको ग्रीड आ रहा है, उस हिसाब से अपने फीलिंग के हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। और प्रोफेशनल ट्रेडर वो फीलिंग जब आते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको फिल्टर करते हैं, और उस हिसाब से वो एक्ट करते हैं। दैट्स द डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और वो ओवरनाइट नहीं हो सकता, बिकॉज 450 मिलियन ईयर से वो डिजाइन है ये, राइट। उसको यस सर रिवायर करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए ये जो प्रोसेस मैंने बताया मनोरंजन जी, माइंड जनरल, ये सब दिस आर दी प्रोसेसेस। वो नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। 450 मिलियन ईयर्स को आप बिना प्रोसेस फॉलो करके कैसे कर सकते हो उसको रिवायर? वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोसेस में आप अभी जितना टाइम आपको, अभी नौबत आपको कितने साल हो गया ट्रेडिंग में? सर 2 years। 2 इयर्स। मनोरंजन जी? मेरा 4 ईयर हो गया सर। 2 ईयर। सिंह जी? सर लगभग मेरा 4 ईयर है सर। 4 डेढ़ इयर्स। सिंह जी? 1.5 से 2 साल सर, 1.5 साल। 1.5 साल। अभी देखिए, 2 साल, 4 साल, 1.5 साल, अभी 2 साल आप ये तो नहीं है ना नवोदय आप स्ट्रेटेजी सीख रहे हो। 4 साल ये तो नहीं है आप स्ट्रेटेजी सीख रहे हो। 1.5 साल ये तो नहीं है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी आप 2-3 दिन में सीख जाते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी यस सर 2-3 दिन लगता है, राइट। अभी आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है मनोरंजन जी? बिकॉज प्रोसेस को कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो, हाँ सर समझ रहे हो? प्रोसेस कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, राइट। बिकॉज आप खुद ही अपना देखिएगा, अभी 4 साल हो गया मनोरंजन भाई। अभी जर्नल लिखना आपने कब चालू किया? जब मेरे साथ आपने ज्वाइन किया था। हाँ अभी अभी जा स्टार्ट किया सर। आप खुद ही सोचिए, साढ़े 3 साल, मतलब मान के चले आप मेरे ज्वाइन किए कितना टाइम हो गया? 6 महीने। आपके साथ जुड़े हुए हो गया जब से क्लास किया हूँ क्या सर। मतलब ये इनर क्लास सर्कल 2 महीने हुआ है ना, इनर सर्कल 2 महीने हुआ है शायद। ये एनआर से 3 महीने हो गए सर। 3 महीने। 3 महीने हुआ है तो आप ट्रेनिंग कर रहे हो 4 साल से, लेकिन प्रोसेस आप कर रहे हो फॉलो लास्ट 3 मंथ से। तो ये थ्री 3 मंथ से। मंथ्स के बाद आपका एक्चुअल ग्रोथ होएगा। ये आप बाकी के जो 3.5 साल, 3 इयर्स 8-9 मंथ जो आप कर रहे थे ना मनोज जी, वो आप लूप में घूम रहे थे, वो आप लूप हाँ में सर घूम रहे थे, घूम रहे थे सर। समझ रहे हो? और वो फिर टाइम आपका 4 साल छोड़िए, 14-15 साल के बाद भी अगर आप सही प्रोसेस पे फॉलो नहीं करते, वो लूप में ही आप घूमते रहते, घूमते रहते सर। समझ रहे हो? तो इसीलिए प्लीज प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। और 4 साल, अभी आप, मैं क्या बोल रहा हूं, और आप 4 महीने ये करके देखो, आप देखना 4 साल में आपने जितना सीखा ना, 4 महीने में उतना, आप तो देख ही रहे हो 3 महीने में आपने जितना चीजें अभी सीख रहे हाँ हो, सर सर उतना डेफिनेटली सर। 3.5, बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सिखा रहा हूँ इसीलिए आप इतना वो कर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं क्या बोल रहा हूँ ना बोला मनोरंजन जी, कि 3 महीने हम एक्चुअल चीजें पे फोकस कर रहे थे। 3 महीने से आप मनोरंजन जी एक्चुअल चीजों पे फोकस आप कर चल रहे हो, रहे थे फिर। यस इसीलिए सर आपको वो रिजल्ट्स दिख रहा है, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द मेन थिंग दैट यू आर डूइंग। जो यस एक सर लॉ मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना, है कि नहीं? 80-20% come from यस सर 20% of the efforts, focus on the few actions that matters most, राइट? पेरेटोस लॉ। तो आप जो फोकस कर रहे थे, ऑल ओवर द बॉक्स आप फोकस कर रहे थे, आज इस चीज को कर रहे हो, कल उस चीज को कर रहे हो, परसों उस चीज को कर रहे हो, नरसों उस चीज को कर रहे हो, राइट? तो ये 1:1 डन है गाइस, ठीक है। सर सर उसको कट कर लेते हैं आधा सर। हाँ, कट कर दीजिए, 50% क्लोज कर दीजिए। आपका 0.05 लॉट है ना आप लोगों का? हाँ सर मैं 0.03 क्लोज कर लूंगा सर। हाँ, 0.03 या 0.0, तो जो भी आपको, 0.03 क्लोज कर दीजिए, 0.03। ये भी हो गया अपना रिस्क फ्री। हाँ सर
कितना पिप मिल गया है अभी? 120 पिप। 120 पिप्स डन है। ठीक है। लॉन्डन सेशन टीपी डन है शायद। लॉन्डन सेशन टीपी डन है। हाँ सर, वो हो गया होगा सर, वो तो उसके नीचे से गया था ना सर। 200 पिप। 200 पिप डन है लॉन्डन सेशन का। सिंह जी, टीपी डन है ना? लॉन्डन सेशन वाला देखिए ट्रेड। हाँ जी सर, डन है टीपी। डन है। कॉपी इसको अपडेट कर देता हूँ। कितना टाइम लगा? 6 घंटे 30 मिनट। नवोदा, पहले कभी ये सोचा था कि एक एक ट्रेड 6 घंटे 7 घंटे होल्ड करेंगे? है नो सर। 6 घंटे 7 घंटे होल्ड कर रहे हो, वो भी गोल्ड का, समझ रहे हो आप? सर मैं तो जब स्टार्टिंग किया था ना, मैं सोचा नहीं था कि इसका इतना ऊपर तो कोई होल्ड किया कर रहा होगा करके। मैं 100 100 रुपए 200 रुपए 300 400 हो गया तो बहुत हो गया करके काट काट कर लेता था सर। अभी अगर आप देखोगे हमारा एवरेज ही हम 100 पिप तो पकड़ती ही है। 100 पिप तो हाँ सर, हमारा वो मिनिमम तो होता है 100 पे ब्रेक। ही पकड़ते हैं सर। टारगेट तो 200 पिप। अभी लॉन्डन सेशन का भी तो 200 पिप ही है ना ये। हाँ सर। ये देखिए $20 मतलब 200 पिप का ही है टारगेट। 200 पिप पकड़ रहे हैं। यूट्यूब में अगर आप देखोगे मैक्सिमम क्या होता है, 5 पीस 10 पिप का, ऐसा होता है 20 पिप का टारगेट होता है। क्या करेंगे हाँ 20 पिप? 20 पे 10 पे। क्या क्या होता है उससे? ये यहाँ पे अगर आप देखोगे कल 140 पिप। राइट, तो वही है, अपना बना रहता है थोड़ा चीजें। ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन भी अभी रिस्क फ्री है, चिल होके 50%। होप सो आप लोगों ने कर दिया ना सबने पोजीशन क्लोज 50%। यस सर। डन है। 50% को क्लोज कर दिया। और बाकी आपको होल्ड कीजिए, चांसेस तो है टिपी हिट हो जाएगा। आप देखिए न्यूज में भी आया। ठीक है। आप देखिए बैंक जोन इससे ज्यादा और सिंपल क्या चीजें हो सकता है सिंह जी? आप देखिए ना। ये जोन तो टैप हुआ ही हुआ, ये जोन भी टैप हुआ है। दिखा? ये जोन भी टैप हुआ है। ये जो बैंक जोन ड्रॉ किया था ये नीचे वाला, ये जोन भी टैप हुआ है। ऐसा नहीं कि ये जोन को छोड़ के चला गया, ये जोन भी टैप हुआ है। ये तो टैप हुआ, यहाँ पे कंफर्मेशन तो दिया ही था, ये जोन भी टैप किया, फिर उसके बाद गया मार्केट। लंदन सेशन में देखिए जहां पे टारगेट रखा गया था, वो जोन कितना बार टैप किया, देखिए कितना बार टैप करके उस जोन से भी मूवमेंट कितना दिया है। 100 पिप का मूवमेंट दिया है उस जोन से, जो टारगेट लंदन सेशन का रखा गया था। अभी ये ब्रेक हुआ, तो ब्रेक हुआ तो क्या होगा, फिर पुल बैक तो होएगा ना। ये फिर देखिए पुल बैक। राइट, सो बस वही है, आप बस उस चीज को फॉलो कीजिए, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, दैट्स इट। एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ठीक है। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और मैं कल कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तो सैटरडे को नहीं करेंगे, संडे को इवनिंग करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक एनालिसिस। और लास्ट वीक क्या किया हम लोगों ने, नेक्स्ट वीक एनालिसिस हम संडे को करेंगे। ठीक है। मैं व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। और जो है इस वीक में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा बैक टेस्टिंग भी करके देखिए। ठीक है, कि इस हफ्ते हम लोग ने क्या मिस किया। जैसे मनोरंजन जी आपने मिस किया, राइट, सिंह जी आपने वो जाया वो मिस किया, वो दिक्कत नहीं है। तभी एक बार बैक टेस्टिंग आप लोग कीजिए, देखिए कि और क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज एवरी डे हमें 1% इंप्रूव करके जाना है, एवरी वीक। ठीक है। क्या इंप्रूव करना है, और जो आप लोग शेयर करते हो क्या इंप्रूव करना है, क्या वो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक ठीक सर। है, वो संडे से पहले पहले एक बार शेयर कर दीजिएगा, उस पर हम मंडे को फिर डिस्कस करेंगे। राइट। ठीक है।
चलिए गाइस, बिकॉज एक हफ्ता जा चुका है, ठीक है सिंह जी, चार सर महीने का लेके एक हफ्ता ऑलरेडी जा चुका है सितंबर का अभी भी, और अभी पूजा पूजा करके तो मनोरंजन जी आप तो गायब ही हो जाओगे। राइट। तो क्योंकि वहां पे कोलकाता में तो बहुत ज्यादा होता है, हमारा असम में भी होता है, लेकिन कोलकाता तो अलग लेवल में ही होता है। तो इसीलिए एक हफ्ता ऑलरेडी गॉन है गाइस, पूजा पूजा करके एक हफ्ता जाएगा। तो सितंबर मान के चलिए सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हुए हैं, तो सितंबर 2 हफ्ते तक एटलीस्ट एक फेज तो क्लियर करना ही है। ठीक है, ज्यादा भी नहीं है, हो जाएगा। नवोदा आज कितना कितना है आपका ऑलरेडी? आप 2.3% सर। 2.3%, तो आज अगर हो जाएगा तो 2.3 3.3 मतलब 4% के अराउंड आ जाएगा शायद। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट 1.5% 4%। मिलेगा ना? हाँ सर। 4% मतलब चार नहीं होगा, 3 पॉइंट थ्री। समथिंग होगा। हाँ, 3 पॉइंट समथिंग। राइट, ठीक है चलिए, मतलब और आपको मतलब 2 ट्रेड और चाहिए होगा, नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे फिर। ठीक है, 2% भी रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज प्रॉफिट से आप खेलोगे ना। ओके सर। इवैल्यूएशन फेज है ना। प्रॉफिट से आप 2% अगर आप रिस्क लो लोगे, तो अगर आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा? दो एक और इफाले दो, 3% आपको मिल जाएगा, तीन तो आपका परसेंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट रेट आपका 2% जाएगा, ठीक है, ये अगर टीपी हिट होता है तो। नहीं सर, वो कंसिस्टेंसी रूल है ना वो, नहीं, उसके कारण। कंसिस्टेंसी रूल 2% भी अगर हम लेंगे, 50%, $50। $100। ओ हो, नहीं नहीं, $100 ही आप मैक्स ले सकते हो। बिल्कुल सर। सर हंड्रेड हंड्रेड डॉलर ही ले आप सकते मैक्स ले। तो देखिए 1.5% अगर हम रिस्क लेंगे तब सर उसके बाद दूसरी ट्रेड जी वो 0.5, हाँ जी, और इफ यहाँ पे एक। यस। वन, हाँ जी, RR11 होगा हाँ, इसका। नहीं आर सर, आर ज्यादा हो जाएगा सर, वन टू 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 हाँ हाँ, पॉइंट टू हो पॉइंट जाएगा फाइव सर। हो जाएगा, नहीं ले सकते नो बता, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही करते। फिर उसके बाद वैसे भी क्वांटिकल नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक सर। राइट, उसके बाद तो वैसे भी क्वांटिकल नहीं करना है। उसके बाद तो हम 5% पे काम करेंगे, ठीक है। ठीक सर। फाइवर्स पे काम सर करेंगे। सर, ये क्वांटैकल से पे आउट निकालेंगे नहीं निकालेंगे सर? नहीं नहीं, निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। क्वांटिकल से पे आउट निकाल के फाइवर्स में परचेज करना है। ठीक सर। यस सर। ठीक है, क्वांटिकल से आपका टारगेट रखेंगे, 5% का रखेंगे टारगेट, ठीक है, मतलब $250 $200 आपको निकालना है। $200 निकाल के आप 10,000 के दो अकाउंट्स खरीद लोगे, $78 के अकाउंट्स आएंगे। यस सर। 78 इंटू टू, 8 2 16, $156 जाएगा। और बाकी जो रहेगा रिमेनिंग डॉलर, $44, दैट्स अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? $44, 44 इंटू 90, आपका $4,000 आप एंजॉय कीजिए। ठीक, ठीक है, फैमिली को कहीं डिनर लेके जाइए, गिफ्ट योरसेल्फ समथिंग। ठीक है, बाकी 10-10 हज़ार के दो अकाउंट परचेज कर लेंगे, एक लंदन के लिए एक न्यूयॉर्क के लिए। और नवोदा आप जैसे खाली न्यूयॉर्क करते हो, आप डायरेक्टली 20,000 वाला परचेज कर लीजिए, $150-$160 लगेंगे। ठीक है, ठीक। $20,000 वाला परचेज कर लीजिएगा। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया, एक सूरज नाम का एक स्टूडेंट $20,000 अकाउंट पे काम कर रहे हैं, 4 महीने लगे उसने उसको क्लियर करने के लिए, लेकिन अभी लास्ट एक महीने में उसने $800 प्लस पे आउट निकाल चुका है, $800 प्लस, फाइव से ही। ठीक है, तो सर जैसे ही वो नेक्स्ट पे आउट आएगा उसको री इन्वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट $100,000 परचेज कर और देंगे, खत्म है, का ही नहीं फिर। यस ठीक सर। है, यस। चलिए। सर, इवैल्यूएशन कंप्लीट करने के बाद रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या रहेगा सर? क्या क्या? इवैल्यूएशन कंप्लीट करने में रिस्क रिस्क मैनेजमेंट कैसे क्या रहेगा सर? इवैल्यूएशन करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट वो बता देंगे, जब वो अकाउंट आएगा वो प्रॉपर बता देंगे। पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को, बिकॉज उसमें 10% रहता है, जैसे पहले 1% लेंगे रिस्क। ठीक है, जैसे ही हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा 3%, उसके बाद हम रिस्क को बढ़ाएंगे, वो बता दूंगा आप लोगों को, नॉट टू वरी, वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान में आपको बता दिया जाएगा। वही पूछ रहे हो ना मनोरंजन जी, कि कितना रिस्क लेना है अकाउंट में, क्या करना है इवैल्यूएशन में, हाँ सर। वो बता दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। Yes, ठीक है, उसमें मतलब मैं ये बोलूंगा, फेज 1 फेज 2 क्लियर करने के लिए आप लोगों को हार्डली 5 to 6 ट्रेड्स चाहिए होंगे बैक टू बैक। ठीक है, हार्डली 5 to 6 ट्रेड्स, फेज 1 फेज 2 क्लियर हो जाएगा। उसमें सर कंसिस्टेंसी रूल नहीं है? नहीं है, ओके सर। उसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। ठीक है, तो 5 6 ट्रेड्स में क्लियर हो जाएगा। 5 6 ट्रेड्स तो अभी अगर आप देखोगे, हम पिछले कितने, 1 2 3 4 5 ट्रेड तो यही हो गया एक हफ्ते में। तो जब अच्छा स्ट्रीक आएगा तो 10 दिन में ही क्लियर हो जाएगा फेज 1 फेज 2, बिकॉज थोड़ा एग्रेसिव जाएंगे ना हम उसमें। ठीक है, तो वो आप लोग टेंशन में नहीं लिए, उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ, रिस्क मैनेजमेंट कैसे क्या करना है। ठीक है,
बस आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कंप्लीट फोकस रखिए अभी, ठीक है? चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड विश यू वेरी हैप्पी वीकेंड। मिलते हैं अगले हफ्ते, मिलते हैं, संडे को मिलेंगे, ठीक ओके है? गुड नाइट सर। चलिए गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।